अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान सहूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। इससे पहले कि मैं आपको मेहमानों के बारे में बताऊं कि आज क्या होने वाला है हमारे शो पे, ज़रा मैं आपको एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा देती हूं अपने शो पे। और मशहूर ज़माना एक आपने देखा होगा, बड़ा वायरल है, हेयर ऑयल रिवाज महल के नाम से। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिवाज महल के ओनर आज हमारे साथ मुस्तनसर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई ज़बरदस्त। आपका जो रिवाज महल बहुत वायरल है, माशाल्लाह, इसके माशाल्लाह। सबसे पहले तो फ़वाइद बताएं कि इसके क्या फायदे बहुत ज़्यादा। ये रिवाज महल का ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है, टोटली ऑर्गेनिक है। अच्छा। किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल इसके अंदर ऐड नहीं है। आप इसको लगा के स्कूल का यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जा सकते हैं, बालों में लगा फील ही नहीं होगा। अच्छा 13 किस्म की जड़ी बूटियाँ और 11 तरह के कुदरती आल का मिक्सर है। अच्छा भला एक लम्हे के लिए सोचिए, 13 किस्म की जड़ी बूटियाँ और 11 तरह के कुदरती आल का मिक्सर बालों में लगाने के बाद आपने खुद भी लगाया, मुझे लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अच्छे बाल हैं हाँ, आपके। बालों का किसी भी किस्म का कोई भी मसला बाकी रह सकता है। हाँ। मतलब कि ऑल इन वन सोल्यूशन है, हाँ। जिसमें रोजमेरी है, सिकाकाई, और आपको पता है मतलब कि इसके जब ये लगाएंगे तो बराबर वाले को स्मेल तो नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं आएगी। ये बालों में लगा फील ही नहीं होगा, इवन कि अब्जॉर्ब हो जाएगा। स्मेल तो बड़ी दूर की बात, ये लगा फील ही नहीं होगा। अभी मैंने लगाया, अब्जॉर्ब होगा बालों में। और अभी आपने ऑयल लगाया लगाया हुआ है अभी। पता ही नहीं चल रहा। ये बालों में अब्जॉर्ब, क्योंकि इसकी जो बेस है कोकोनट ऑयल है। तो आपने कहा 13 ऑयल है इसमें? जी जी माशाल्लाह। और जड़ी बूटियां कितनी है? 13 ऑयल नहीं, 11 ऑयल है और 13 जड़ी बूटियाँ। 13 जड़ी बूटियां और 11। और रोजमेरी हो गई, कोकोनट का बेस है। जी जी बिल्कुल। और कौन कौन सी? जैस्मिन का बेस है और कस्टर्ड ऑयल है, रोगनी अच्छा। कद्दू है और कलमंजी वगैरह। और आपको अच्छा। पता है कलमंजी ना सिर्फ बालों को काला करती है बल्कि बालों को जड़ों से भी काला उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और रोजमेरी बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसको आफ्टर शावर क्यों यूज करें आप? मतलब इस पे शायद लिखा हुआ है आफ्टर शावर। अच्छा, हमारे ना मोस्टली कंसेप्ट पाया जाता है कि बिफोर शावर ऑयलिंग कर लें। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। बिफोर शावर हमारा मोस्ट स्कैल्प ना गंदा होता है। Yes. उसमें मेकअप, पसीना, डस्ट या कोई और चीज़, ऊपर से आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो आपके स्कैल्प में अब्जॉर्ब आ जाती है। जी जी तो जी। बजाय फायदे की इचिंग आपको नुकसान हो जाता है। मतलब कि हम गंदे सर में तेल लगा लेते हैं तो उससे हमारे पूरे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और नए बालों फिर की फायदा- ग्रोथ नहीं होती। हाँ। आपका जो स्कैल्प होता है वो बिल्कुल वो गंदा सा हो जाता है। हाँ। जब भी आप ऑयलिंग करें हमेशा क्लीन स्कैल्प करके फिर करें। और बालों सूखे बालों में करनी चाहिए। गीले बालों में ऑयल होता है, पोर्स होते हैं ना, वो बाल जब पानी अब्जॉर्ब हो जाता है हाँ। वो गीले गीले बाल होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे बाल थोड़े से नहाने के बाद जरा से हल्के से सूख जाए और जरा से डैम्प, नमी हल्की सी रहे। नमी जरा भी नहीं होनी नमी चाहिए। जरा भी नहीं हो, सूखे बाल हो। अगर नमी होगी तो वो पानी अब्जॉर्ब होगा, अगर नमी नहीं होगी तो फिर ऑयल अब्जॉर्ब होगा। अच्छा, और लेकिन जब हम फिर ऐसा लगाएंगे ऑयल तो उसके बाद बाल बहुत ऑयली ऑयली से नहीं लगेंगे? नहीं, ऑयली बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इसकी ना जो बेस है सेसमिन ऑयल और कोकोनट ऑयल है। सेसमिन ऑयल में अल्लाह पाक ने ये खूबी रखी है, बाकी ऑयल्स के साथ इवन कि आपका जो स्कैल्प का कुदरती ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, उसके साथ ब्लेंड होकर आपके स्कैल्प में अब्जॉर्ब होने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। और सेकंड वन, इसकी जो बेस है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अल्लाह पाक ने ये खूबी रखी है, वो आपके स्कैल्प में डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाता है, बालों में हो जाता है अब्जॉर्ब, क्योंकि उसमें लोरिक एसिड होता है। वो बालों में अब्जॉर्ब होने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो गारंटी क्या है कि हमारे बाल कितने दिनों में अच्छे हो जाएंगे, या क्या हमारी फीलिंग होगी जब ये हम ऑयल लगाएंगे इतने दिन तक? इसकी गारंटी ये है कि इंशाल्लाह इसके लगाने से, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि इसके लगाने से आपका हक लाल का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं जाएगा। बाल लंबे भी होंगे, गारंटी के साथ घने भी होंगे, मजबूत भी होंगे, चमकदार भी होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख से ज़्यादा हॉनेस्ट कस्टमर फीडबैक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गंजपन की शिकायत होती है, मर्द हजरात हों या ख़वातीन भी बाल झड़ रहे हैं, तो क्या वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जड़ते बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपकी बाल की जड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्द हज़रात अक्सर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं ये पूरा सर दिखाते गंजा हो गया। जो खुदा ने मर्दों के बाल झाड़ दिए वो दोबारा नहीं उगते। अच्छा। इस चक्कर में अपना हक लाल का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सही है। जो बाल चले गए वो दोबारा नहीं आते। हाँ, अगर जड़ें मौजूद हैं, अगर आप छोटे छोटे बेबी हैं फोरहेड पे, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पहुँचे, वो पॉसिबल है। जितनी आपकी चोटी यहाँ गर्दन के पास मोटी है, इंशाल्लाह इतनी आधी कमर तक करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर हमने डाला है बरगे हिना। आपको पता है मेहंदी लगाना है भी सुन्नत। हाँ। एक एक बाल को सिल्की और मोटा करेगी। जब इसके अंदर हिना भी मिली हुई है? मिली हुई है। अच्छा। और एक एक बाल को मोटा करेगी, चमकदार करेगी। जब एक एक बाल पहले बारीक थे, वही बाल अगर मोटे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक चोटी में वाली भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई उम्र की कैद है कि इस उम्र से करें स्टार्ट, या बच्चों के सर पे लगाती ना अम्माएं बिठा के ज़बरदस्ती पकड़ के चुटियाएं बांध के, तो वो लोग भी कर सकते हैं इस्तेमाल? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इवन के 6-7 माह का बच्चा है ना, उसको इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। कंपैरेटिवली हमारे बड़ों के बच्चों को एक्स्ट्रा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई एलोपेशिया वाले जो मरीज हैं, जी, जी। क्या कहूँ मैं, आजकल तो सबको ही होता है, कोई खास
खास ऑयल है उनके लिए आपके पास? उनके लिए हमने एक खास ऑयल बनाया है एलोपेशिया के लिए, जो बिल्कुल फ्री हम देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं करते। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत बहुत अच्छे तो फीडबैक वो हैं। फ्री मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो साथ फ्री आएगा या और वैसे? वो प्रोडक्ट इस ऑयल के ऑर्डर के साथ फ्री आ, क्योंकि उसका फ़ायदा होता है, उसका तो ऑयलिंग करना ज़रूरी थी, ये नहीं फ्री देते, वो साथ फ्री में देते हैं, ऐड ऑन करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, और वो जो एलोपेशिया का जो स्पेशल ऑयल है वो भी आपका जड़ी बूटियों से बना होता है? वो भी जड़ी बूटियों से बना होता है, और विद इन 1 वीक जहाँ पे एलोपेशिया है आपको बाल नमूदार हो जाएंगे। जिस तरह आपने 2-3 दिन की शेव की होती है ना, बाल नमूदार हो जाते हैं, इस तरह के वो बाल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? और हमारे पास ये रिवाज मिल का चारकोल शैम्पू प्लस कंडीशनर है, जिसका एक वाश बाल को एक्स्ट्रा सिल्की ना करे, शाइनी ना करे, स्मूथ ना करे, तो ये मेरी प्रोडक्ट डस्टबिन में फेंक दे सिर्फ एक वाश के बाद। सिर्फ एक वाश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल का इसका रिजल्ट है। हाँ, और कितने दिन में रिजल्ट आता है इसका? शैम्पू का शैम्पू तो एक वाश में आपको बता देगा कि कितना अच्छा है। अक्सर ना शैम्पू के बारे में गलत कंसेप्ट होता है कि बालों को लंबा करता है, घना करता है। शैम्पू ना बालों को लंबा करता है ना घना करता है। शैम्पू सिर्फ बालों को साफ करता है और चमकदार करता है और कंडीशनर वाली फील देता है, या डैंड्रफ से छुटकारा हासिल करने के लिए बड़ा मुफीद होता है। इसके अलावा मतलब स्कैल्प की सफाई होती है बेसिकली, बस, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता शैम्पू का। अच्छा, और क्या प्रोडक्ट्स हैं? और प्रोडक्ट हमारा ये फेस वॉश है, डीप क्लींजिंग करेगा, इंस्टेंट ग्लो देगा। जो पोर्स होते हैं मेकअप से, डस्ट से, स्वेटिंग से बंद हो जाते हैं, जी जी, उनको अंदर से साफ करेगा। ये जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं उनको जड़ से ख़त्म कर देगा। अच्छा। और आपने अभी मेकअप किया, अगर मेकअप के बाद आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ करें, इंशाल्लाह इसके जैसा मेकअप रिमूवर भी आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेगा। अच्छा, बड़ा माइल्ड सा फार्मूला है, ऐसे लगेगा जैसे ब्लैंकेट के ऊपर उल्टा हाथ नहीं फेरते, बड़ी वेलवेट फील आती है, वो वाली फील है इसकी। अच्छा अच्छा, स्मूथ कर देगा बिल्कुल स्मूथ करेगा। अच्छा, और नाइट क्रीम के बारे में बताएं फिर, रिजीम उसका पूरा स्किन का ही कंप्लीट करें। इसके साथ ये हमारा रोज़ वाटर, फेस वॉश के बाद रोज़ वाटर लगा देना, ये खुद अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जब आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए, उसके बाद ये नाइट क्रीम रात को सोते वक्त लगा के सो जाए, थोड़ी सी लगानी है आपने। अच्छा, तो आपको होता है ना क्रीमों का गोरा चेहरा, अक्सर लोग कोई क्रीम वगैरह लगाई हो तो लोग पहचान जाते हैं यार इस बंदे या बंदी ने खुद को क्रीम लगा के गोरा किया है। रिवाज में की क्रीम इस्तेमाल करे, इट्स माई क्लेम, कि कोई बंदा पहचान ही नहीं सकेगा कि ये नेचुरल ग्लो है या इसने खुद को क्रीम लगा के गोरा किया हुआ है। ओके, एज लाइक नेचुरल ब्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जैसे रिवाज महल है या जो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है ना, उनके कोई फेक बना देता है, तो अब कैसे पता लगाएं कि असल क्या है? काफ़ी ज़्यादा हमारी कॉपी मार्केट में आई थिंक 497 हमारी कॉपी बन चुकी हैं। फिर कैसे पता चलेगा? तो फिर उसके ये हमने मेथड रखा हुआ है कि हम TCS, मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। TCS के साथ हम वर्क करते हैं, ये कोरियर कंपनी है। अच्छा, सिर्फ TCS के जरिए भिजवाते हैं, और गुजरावाला ऊपर जो भेजने वाला होता है उसका भी एड्रेस लिखा होता है, जिसने मंगाया तो उसका भी लिखा होता है। तो गुजरावाला से जो आएगा उसके अंदर हमारा छोटा साशे है, फेस वॉश का एक शैम्पू का साशे है, वो ऐड ऑन हो तो वो ओरिजिनल वाले की पहचान होती है और गुजरावाला से आता है। और वो बताइए कि मतलब कहाँ ऑर्डर प्लेस करें, वो भी तो कोई सही जगह होनी चाहिए ना ऑर्डर प्लेस। हमारी वेबसाइट है riwajmahal.com, स्पेलिंग के साथ RIVAAJMAHAL.com। इसके अलावा जितनी वेबसाइट आपको नजर आती है तकरीबन फेक हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, तो कोई हमारे जो देख रही है पब्लिक, उनके लिए कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट तो होना चाहिए ना? ऑफर यही है कि ये 2 ऑयल के साथ ना 225 ml का हम शैम्पू बिल्कुल फ्री देते हैं। अगर 3 ऑयल को बाय करता है बड़ा शैम्पू फ्री देते हैं साथ। ये प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन इसके ऊपर 700 का ओवरऑल डिस्काउंट हो जाता है ये स्किन केयर के ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये है कि अगर आप 2 ऑयल खरीदते हैं तो आपको एक छोटी शैम्पू की बोतल मिलेगी, और अगर 3 ऑयल लेते हैं तो बड़ी वाली शैम्पू की ये फ्री। जी जी बिल्कुल। कुछ और कहना चाहते हैं आप अपने फैंस को? 1.5 साल हो गया ना माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गए, और इस 1.5 सालों के अंदर मैंने ये चीज़ सीखी है कि आवाम का हक हलाल का पैसा बड़ी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। अमीर तर होता जा रहा है, जो मजदूर तबका होता है। मैं अक्सर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई मुझे एक लास्ट टाइम एक वाक़या याद आ गया कि वाक़ये के टाइम नहीं है, ब्रेक पे जाना है मुझे। हाँ, वो छोटा सा है। वो लास्ट में उसने बताया कि मैं ना कहीं जॉब करती हूँ, 1 हफ्ते की कमाई से मैंने ऑयल बाय किया तो मुझे फेक मिल गया। अच्छा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ओरिजिनल वाली प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्होंने निशानियाँ भी बता दी हैं। ये थे मुस्तनसर हुसैन साहब अपने रिवाज महल के साथ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी था ये, इनके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसको आप देख रहे हैं, जिसका नाम है शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और आज मैंने मेहमानों के आने की तैयारी नहीं की, मेहमान आ गए क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट हमने कर लिया, और अब मेहमान हमारे आ चुके हैं। जो हमारे 2 मेहमान आज हैं उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। उनको बुलाने से पहले तो हम आपको सुनवाते भी हैं और दिखाते भी हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है जो आज हमारे इन सोफ़ों पर मौजूद है। तो आइए
उनकी आने से पहले उनके लिए एक रील दिखाते हैं आपको। यशमा ने अपने करियर का आगाज सपोर्टिंग रोल्स से किया, लेकिन अपनी मेहनत, डेडिकेशन और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से वो जल्द ही लीडिंग रोल्स तक पहुंच गईं। प्यार के सदके, आजमाइश और बहकावा जैसे ड्रामाज में आपने अपनी वर्सेटैलिटी साबित की और हर किरदार को पूरी इंटेंसिटी के साथ निभाया। आपका बेबाक अंदाज और क्लियर ओपिनियंस आपको और भी रिलेटेबल बना देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने अपना फूड बिजनेस भी स्टार्ट किया, जहां आपका फोकस क्वालिटी और यूनिक टेस्ट है। एक्टिंग के साथ बिजनेस को मैनेज करना आसान नहीं होता, लेकिन यशमा ने ये भी प्रूव किया कि अगर पैशन हो तो हर फील्ड में कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज शान सहूर में हम यशमा को मजीद करीब से जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के टैलेंटेड और चार्मिंग एक्टर अली रहमान खान ने अपनी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग से बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बना ली। अली रहमान सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर जलवागर हुए। जानान में आपकी परफॉर्मेंस को ख़ास तौर पर पसंद किया गया। इस फिल्म ने आपको रोमांटिक हीरो के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। टेलीविज़न पर भी अली रहमान ने कई यादगार प्रोजेक्ट्स किए। अली रहमान खान उन एक्टर्स में से हैं जो हर जॉनरा, चाहे रोमांस हो, कॉमेडी हो या इंटेंस ड्रामा, हर जगह अपनी अलग पहचान छोड़ देते हैं। आपकी डेडिकेशन, मेहनत और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी आपको इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल नाम बनाती है। आज अली रहमान बने हैं शान सहूर के मेहमान। आइए वेलकम करते हैं यशमा गिल एंड अली रहमान। क्या बात है। यूजुअली मैं ईद पे आती हूँ, आज मैं रमजान में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू शान सहूर। Am I matching the set? खैर है, आप निकल कर आएंगी, वो शेड अलग है। प्लीज आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। बड़ा गुलाबी, बहुत गुलाब। आज आप लड़कियों के पीछे पड़ गए। गुलाबी गुलाबी जन्नत। सारे लड़के जितने भी मेल गेस्ट आते हैं वो ये कहते हैं आपने हमें पिंक सोफे पे बिठा दिया, लेकिन खैर है आजकल तो ये नहीं चलता। हाँ नहीं, क्योंकि आपने, मैंने आपको पिंक शर्ट पहने हुए भी देखा है। और इनफैक्ट आजकल एक गाड़ी घूम रही है फेज 8 में, इट्स मर्सिडीज, और लड़कों की उन्होंने पिंक रैप करवाई हुई है। सही है भाई, ठीक है, ये भी अच्छा है भाई। हाँ, वरना काफी लोग मुझे कहते हैं कि भाई गुलाबी सोफे पे क्यों बैठा? पिंक इज आल्सो अ बॉयज कलर नाउ, है ना? हाँ, पापा की परी तो कोई भी हो सकता है। आज मुझे लगता है मैं देखूंगी आज ये फनी वाली साइड। हम लोग जो है अभी शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, मुझे निदा भाभी बता रही थी कि आगे नहीं बोलना कि क्या बात। नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगी कि अली जो है वो बड़ा हंसा के गए हैं कोई किसी महफिल में कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा मैंने तो अली की बड़ी सीरियस साइड देखी है, लेकिन सरप्राइज मुझे लग रहा है कुछ नया आने वाला है। ये सरप्राइज देते हैं। मेरा ख्याल से जब इनकी दोस्ती हो जाती है किसी ग्रुप में तो फिर ये अपने चुटकुले छोड़ता है इस तरह। हाँ, मैं तो नॉर्मली इस तरह हूँ। हाँ हाँ, हंसते हंसाने वाले। हाँ हाँ, है ना? कोशिश तो यही होती, कोशिश तो यही रहती है। माशाल्लाह मेरे सामने इस फील्ड में आप भी एंटर हुए, आप भी एंटर हुई, और देखा मैंने आप लोगों की जर्नी अपनी आंखों से तो देख, लेकिन मैं चाहती हूँ आज शुरू से शुरू करते हैं, है ना? बहुत मुश्किल है शुरू से। माशाल्लाह से आपको पता है, आपके सामने ही पले बड़े हैं। हाँ भाई, मेरे सामने पूरी इंडस्ट्री पली बड़ी है। आपने तो सारा हमारा करियर का वो ग्राफ देखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम वहीं से शुरू करते हैं कि एक लड़का बाहर पढ़ने गया और ऑस्ट्रिया रिटर्न, ऑस्ट्रिया मुझे याद है आपने कहा था, ऑस्ट्रिया रिटर्न अली रहमान आए और उन्होंने कहा बस मुझे एक्टिंग करनी है। हाँ, मगर जाने से पहले भी मैंने यही कहा था कि मैंने एक्टिंग करनी है, लेकिन फिर मौका नहीं मिला उस वक्त। नहीं मिला था। एक्चुअली पहला ड्रामा जब किया था, उसके बाद चला गया था। पहला ड्रामा आपका था वो माया के साथ जो था? वो था नहीं, वो था सुहाय के साथ और यमुना के साथ। वो कौन सा था, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। वो था एक, वो खुद भी नहीं बताना। नहीं, नाम अक्सर आप भूल जाते हैं, पता है। आप भी वो चला रही थी ना, हम दोनों को याद नहीं आ रहे थे अपने ड्रामों के, हम सोच रहे थे यार नहीं कभी का वो माशाल्लाह इतना काम कर लिया। याद होता है फिर एकदम से भूल जाता है। मुझे याद है कि उसका कुछ था नाम, मतलब कुछ सीरियल थी, सीरियल था और किसी और चैनल पे चला था यार, वाई पे नहीं था? नहीं, ये हम टीवी पे था। ओके, अच्छा, ऐसा है कि वो हमें भी याद नहीं आ रहा। हाँ, मगर ठीक था, अच्छा हिट हो गया था। अच्छा, आपकी मेन लीड था उसमें? जी।
पहली दफा आपको मेन लीड शुरू से ही लड़का, अब आंखें ऐसी हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, ये आते ही कैसे मेन लीड मिल गया? पता तो आपका नहीं आप ऑडिशन देने गए? आप audition देने गए? नहीं, मैंने एक फिल्म की हुई थी स्लैकिस्तान के नाम से। अच्छा, तो उसकी आई थिंक वो फिल्म देख के या उसके ट्रेलर देख के फिर आई थिंक तो मुझे फिल्म वहाँ से किसने, कौन, कैसे फिल्म तक कैसे पहुंचे? कहीं? थिएटर करता था मैं। अच्छा, तो ये बताएं ना, थिएटर हाँ, जब तो थिएटर जब कर रहा था तो उसके बाद जो फिल्म का डायरेक्टर था वो हमारे प्ले में आया था। तो अच्छा। उसने एकदम हमारा आके प्ले देखा और प्ले काफ़ी अच्छा था। आई थिंक डिफरेंट सा प्ले था, मुझे अब ये याद नहीं है कौन सा प्ले था, बट उसने अप्रोच किया और उसने कहा कि यू नो आई लाइक आई एम मेकिंग अ फिल्म एंड आई रियली लाइक वो अच्छा, रिश्ते कुछ अधूरे से मेरी रिश्ते टीम कुछ ने- दूर से। देखा, हमने देख के रिसर्च ये मैंने मुझे भी आवाज आई है यहाँ पे। यादें ताज़ा कर दी हैं। हाँ, बड़ा रिश्ते अच्छा ड्रामा था और गुड एक्सपीरियंस। अच्छा। और फिर उसके बाद जब वो उसने कहा कि वो लंदन में होते उसमें थे, सोहाई और यमुना थी। सोहाई और यमुना। हाँ, तो आप न्यू कमर थे, आपको तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बहुत ज़्यादा Heroines प्रॉब्लम की वजह से? कंसीडरिंग नहीं, दैट हीरोइन की वजह से रिफाइंड नहीं, अपनी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, क्योंकि आई थिंक वो थिएटर से एक दफ़ा बिल्कुल ड्रामा, वो भी कमर्शियल ड्रामा में आना, क्योंकि स्लैकिस्तान तो बड़ी एक वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी, हाँ। मगर एकदम से प्रोफेशनल ड्रामों में आना वो एक ड्रामा समझ नहीं आ रही करके नाराज होके चले गए, क्यों चले गए? नहीं, बस क्यों दिल गए? चाह रहा था। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब एक इंसान को शौक भी है, थिएटर भी करता है, हाँ। फिर एक ड्रामा करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मैंने आप वापस सोचा चले था गए? कि देखें ड्रामे शामे तो हमेशा कर सकते हैं, आके मैं वही परस्यू करूँगा, मगर उस वक्त मेरी जो थॉट प्रोसेस ये थी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे जो मिली है यूएन के साथ, अच्छा, तो अगर कोई- मैं इसको उसी अवेल वक्त नहीं लगी करूँगा थी तो जॉब? शायद मैं ज़िंदगी में वापस जब मुड़ के देखूँगा तो मैं कहूँगा कि यार कर लेना चाहिए ये था। कर। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी, मुझे अपने आप को बस मुझे वो फीलिंग ही नहीं चाहिए थी। नहीं, तो मुझे बताएं, आप तो उसी वक्त जॉब लगी थी, आप पहले की लग गई थी? पहले से मैं काम कर रहा था यूएन के हाँ। साथ, मगर उस वक्त वो वाली अपॉर्चुनिटी है। ड्रामा जैसे ही ऑन एयर हुआ था, ओके। उसके बाद मैं, क्योंकि फिर भी ईयू के साथ मैंने एक छोटा सा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था हाँ। इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन में, तो मैं उनके साथ था और उसी दौरान मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई। हाँ। छोटा सा 3 महीनों का था, एक प्रोजेक्ट लिखना था और हाँ। तो मैंने कहा चलो चले जाते, वापस आ जाएंगे। हाँ। तो वो जब गया फिर मैंने एंजॉय इतना किया कि फिर मैं वापस चला गया उस प्रोजेक्ट को हेड करने। अच्छा, और वो कितने साल फिर आप वो जॉब कंटिन्यू करते 4 हैं? साल 4 साल आपने एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं की? बीच में मैंने आके की है छुट्टियों में? मैं 2 करियर साथ में चला रहा था। मैं एक्टिंग भी कर रहा था और मैं वो मतलब भी कर आप रहा था। सीरियल की ऑफर आती थी तो आप वापस आते थे करने, हाँ, छुट्टी लेके? छुट्टी लेके आता था, अपनी एनुअल लीव पे मैं लोग अपने एक्टिंग रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, ये अच्छा, सी आई डिडंट नो दिस साइड ऑफ अली, मुझे अभी पता चल रहा है, इन्फॉर्मेटिव शो। तो मैंने कुछ 4 साल मैंने कोई लीव नहीं ली, मतलब कि मैं लीव्स पे आके अपने काम करता था। तो आप एज क्या जॉब कर रहे थे? मैं उधर था एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मुझे अपना टाइटल भी भूल तो गया। डॉइच में If it was for the डच में UN, then बता has दें। to be something ऑस्ट्रेलिया। complicated. बेसिकली माइग्रेशन पे काम था हमारा सारा, अच्छा। लीगल माइग्रेशन, बेसिकली वर्किंग विद गवर्नमेंट्स Okay. और गवर्नमेंट्स को एडवाइस करना पॉलिसी पे, फिर गवर्नमेंट तो आप इंस्टीट्यूशंस पढ़े को हुए भी स्ट्रेंथन करना, बाहर से उनकी थे जो कैपेसिटी आपको बिल्ड जॉब करना। आराम से मिल गई? आप पढ़े हुए बाहर से थे या? मैंने डिग्री मेरी बाहर की थी, बट मैं कहाँ से क्योंकि ये लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, अच्छा। मगर मेरी क्योंकि पाकिस्तान में मैंने 5 साल यूएन में गुजारे थे अच्छा। और उसी फील्ड में गुजारे थे, हाँ, हाँ। तो वो रेलेवेंट हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, तो जब मैंने अप्लाई किया था मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसी शुगल में अप्लाई हाँ। किया था, तो आपने वो फिर मिल गया। दोनों को बराबर बराबर? हाँ। अच्छा यमुना, तुमने भी मुझे यमुना कह रही हूँ, It's देखो okay, man. I यशमा, get that a lot. उसकी I get that a lot. यमुना, उष्णा. नहीं वो सुहाई और यमुना की बात से मैं वो युष्मा। उसना- यशमा युष्मा। हाँ, क्या हुआ? होस्ट भी गलती हाँ, कर युष्मा खुराना। रमशा भी का आता है नाम मुझे। कैसे बोल सकती है? नहीं होता है. तुमने भी बताया था कि तुम भी पढ़ने गई थी बाहर और I was in वो Australia, तुम्हारा so क्या ये था? ऑस्ट्रिया हो रहा है. ओह, दो। अच्छा। तुमने बहुत पहले जब तुम मेरे शो में आई थी तो शायद तुमने कैमरे के पीछे जिक्र किया था मुझसे। आई थिंक मैं काफ़ी शोज में जिक्र कर चुकी हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, फिर वापस आई और मुझे भी वापस इसीलिए आना था बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस. तो तुम पढ़ने से पहले तुम्हें नहीं पता था कि मैंने एक्टिंग? पढ़ने से पहले भी था शौक, लेकिन लगा नहीं था कि घर वाले जो है वो मानेंगे टाइप्स. मोस्टली जो स्टोरी होती है वही थी. भेज दिया बाहर? पढ़ने भेज दिया था. वो भी इसलिए भेजा था बिकॉज सारे जो मेरे भाई बहन थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहीं से उनकी पढ़ाई हो रही थी. तो फिर बाबा आई वांटेड टू गो टू लंदन
बट माई डैड वॉज मोर कंफर्टेबल सेंडिंग मी टू ऑस्ट्रेलिया कि भाई वहाँ पे फैमिली है तो यू नो सब लोग जो हैं वो हॉस्टल में नहीं रही हो, बहन भाइयों के साथ रही? नहीं मैं अच्छा अब फनी सीन ये हुआ कि भेज तो दिया उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सब जो है वो डिफरेंट सिटीज में थे, तो मेरी कोई खास मुलाकात हुई नहीं किसी से। तो मैं कॉल करके बोलती थी बाबा इससे अच्छा मुझे लंदन ही भेज देते, कोई फायदा तो नहीं है इनका यहाँ होने का, या मेरा भी इनके लिए कोई फायदा नहीं है। तो इंग्लिश के एक्सेंट में भी फर्क होता है ना, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और आई थिंक इट्स थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट ही होता है ऑस्ट्रेलियन। मुझे तो मैं जब वापस आई हूँ मुझे लोगों ने बोला कि ओ यू हैव एन अमेरिकन एक्सेंट नाउ, आई एम लाइक ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरा तो यही रहा है एक एक्सेंट हमेशा से। इंग्लिश का एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन चेंज होता है, अमेरिकन चेंज होता है, ब्रिटिश तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसका पता चलता है बकायदा। ऑस्ट्रेलियन जरा गाते हुए बोलते हैं, बट हाँ उनका एक माइट है बस, बाकी मुझे तो कभी कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। कमेंट्री सुनी हो तो कम्युनिकेशन में अंदाजा लगा। तो तुमने क्या पढ़ाई की? मैंने साइकोलॉजी की। आई डिड माय बैचलर्स एंड ऑनर्स इन साइकोलॉजी। ओए होए, तभी तो सबको इतनी अच्छी तरह समझती है लड़की, और इतने सारे इसके दोस्त हैं माशाल्लाह है ना, कि गिनती करें हम, पत्थर उठाएं तो इस्मा का दोस्त निकलता है। ये फिर मैं अगर किसी को नहीं गिन पाऊंगी तो मुझे भी बुरा लगेगा और वो भी मुझे बाद में मारेंगे। लेकिन क्या वाकई तुम फ्रेंडली नेचर की थी, या साइकोलॉजी पढ़ने से उससे फायदा हुआ? कि अच्छा वैसे मैं पता है बचपन में मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मेरी जो फैमिली है वो मुझे देख के बड़े परेशान होते हैं कि यार मुझे बचपन में ना सब बोलते थे अल्लाह मियाँ की गाय है, ये बोलती भी नहीं है, बात भी नहीं करती। और मैं बहुत ना, अभी भी मेरे अंदर शायद एक ये वाली चीज़ है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स और अपने इमोशंस थोड़े सप्रेस कर जाती हूँ। लेकिन आई थिंक इस फील्ड में आने के बाद, एंड ऑल्सो व्हेन आई वेंट अब्रॉड आई स्टडीड, आई वाज ट्रैवलिंग, तो वो एक थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट साइड मैंने खुद भी अपनी एक्सपीरियंस की। और हमेशा से मुझे था कि आई लाइक टू कॉन्कर माई फियर्स। तो मुझे ये एक चीज़ पता थी कि मुझे सोशल एंग्जाइटी होती है, मुझे लोगों में एंग्जाइटी होती है, मुझे स्कूल के फंक्शंस में जाते हुए एंग्जाइटी होती है। तो मुझे वो बचपन से ना मैं उस चीज़ को कॉन्कर करती थी, मुझे उससे फाइट करना है, उससे फाइट करना है। तो वो बस करते करते अब आई थिंक मैं ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट। जब तुम पढ़ रही थी उधर, तभी तुमने सोचा था कि मैंने करियर जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ही बनाना? नहीं, अच्छा मुझे बनना साइकोलॉजिस्ट ही था। और मैंने यहाँ की प्रैक्टिस भी की, मैं PNS शफा में थी, मैंने प्रैक्टिस की। लेकिन एक अंदर वो एक्ट्रेस बनने का भी कीड़ा था हमेशा से। सो मम्मा वो सपोर्टिव, बाबा इतने नहीं थे। लेकिन मैं एक कहानी वैसे पहले बता चुकी हूँ एक शो में, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि आई रिमेंबर कि मैं अपने वापस आई थी प्रैक्टिस से कोई अराउंड 10 in the night, और मैं कोई शो देख रही थी और सुबह के 4 बज रहे थे और मेरे अबू अभी घर आए थे काम से, और मैं अब शो चल रहा है और 6 बजे तक मैं बैठी हुई हूँ टीवी के आगे, और पापा ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे रहते थे। तो वो वापस आए 6 बजे सुबह, तो मैंने कहा कुछ पता नहीं नमाज लेट हो गई कुछ पढ़ने। तो बाबा क्यों उठे हैं? कहते बेटा मैं जा रहा हूँ वापस किमारी की तरफ। मैंने कहा अभी आप काम से आए हैं? तो कहते अब करना पड़ता है ना तुम लोगों के लिए। सो यू नो व्हेन आई हर्ड दैट, तो मैंने कहा यार ये देखो मैं यहाँ पे मतलब अब जो PNS शफा में जो मेरी जॉब थी वो उससे मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था कि मैं खुद को भी सपोर्ट कर सकूँ, फैमिली को भी हेल्प कर सकूँ। तो जाहिर सी बात है बाबा ही मेरे लिए कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैं इस तरह का काम कर रही थी कि मुझे नहीं आदत थी टू टेक मनी फ्रॉम माई फैमिली एनी मोर। वहाँ पे आई वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो दैट हिट मी रियली हार्ड एंड आई वाज लाइक बेचारे सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के शो देख रही हूँ। तो फिर मैंने मामा से बोला, मैंने कहा मामा पापा नाराज़ भी होते हैं ना, तो मेरी नीयत अल्लाह ताला को पता है कि आई एम डूइंग दिस टू हेल्प हिम, बिकॉज आई वाज गेटिंग ऑफर्स बिफोर लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई यूज्ड टू बी अ VJ, तो वहाँ से मेरे काफ़ी दोस्त और कॉन्टैक्ट्स थे। तो जब मैं वापस आई मुझे अप्रोच कर रहे थे फॉर TV, तो मैंने कहा अब मैं कर रही हूँ और बस सही है, कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ को पता है और ये आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। फिर 1 साल माई डैड डिड नॉट स्पीक टू मी बाय द वे। मामा कर लेती थी, वो सपोर्टिव थी, लेकिन पापा वाज लाइक कि नहीं ये जो है हम हमारे उसको फील्ड को लेके एक आई थिंक बना हुआ है कॉन्सेप्ट। तो पापा काफ़ी अपसेट थे। फिर एक दिन मुझे याद है कि रमज़ान का ही महीना था और पापा सीढ़ियों से ये इधर से नीचे आए थे, तो मैंने उनको सलाम किया। तो मैंने कहा बाबा मुसलमानों पे फ़र्ज़ है सलाम का जवाब देना। तो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। सो वहाँ से हमारी थोड़ी आइस ब्रेक हुई। फिर मेरा पहला उम्रा था, तो मैं उसके लिए मैंने कहा अच्छा महरम की ज़रूरत है पापा, चलें साथ, नाराज़गी अपनी जगह। सो पापा और मेरी बहन गए। तो उधर उम्रा पे ना इट वाज सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि मेरा पहला उम्रा था, कोविड के बाद शुरू हुआ था ये, पहला रमज़ान में मैं गई थी। तो लोगों ने वहाँ पे इतना रिस्पेक्ट दी बिकॉज ऑफ मी बीइंग एन एक्ट्रेस, कि मेरे लिए होटल में लोग स्टॉक करके सहरियाँ भेज रहे हैं, इफ्तारियाँ भेज रहे हैं। मुझे खिलाफ काबा एक फ़ैन ने गिफ्ट किया। तो उधर मेरे पापा ने मुझे बोला कि अच्छा चलो अगर तुम्हें अल्लाह ताला के घर में इतनी इज्जत मिल रही है तो तुम कुछ सही कर रही हो। बेसिकली ये तुमने मुझे कभी नहीं सुनाई। रियली? अच्छा मैंने एक शो में बताई हुई है बात, लेकिन ये मैंने नहीं सुनी कभी। हमने नहीं देखा वो शो। हाँ ओके, वेल यू नो नाउ, शुक्र है देखा, वेल यू नो नाउ। तो आज आप दोनों भी एक दूसरे की बहुत सारी चीजों को जान पाए। बिल्कुल, मुझे नहीं पता था ये, है ना? हमने ऐसे इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें कभी तो ये है कि मतलब अनइन्फॉर्मेटिव बेसिकली देखा जाए तो आप दोनों ब्लेस्ड थे
कि बाहर दोनों पढ़ने गए, आप ऑस्ट्रेलिया गई, आप ऑस्ट्रिया नहीं, आप लंदन? नहीं, मैं बाहर पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा इधर ही हूँ, मगर मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी एक्सटर्नल डिग्री की थी। अच्छा, मगर बाहर मैंने काम किया है। अच्छा, वन थिंग, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट अबाउट निदा भाभी, जब ये बात शुरू भी कर रही थी कि हम दोनों का करियर इनके सामने शुरू हुआ है, तो मैं तब बोलने वाली थी कि जब मैं नई भी आई थी ना अली, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार अभी नए नए आए हैं, कुछ काम नहीं किया तो पता नहीं सीनियर्स कैसा ट्रीट करेंगे, बट उस टाइम पे भी मुझे निदा भाभी ने वैसे ही प्रोटेक्ट किया था और उतनी रिस्पेक्ट दी थी जितनी मुझे आज तक देती है। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन एयर फॉर दैट। हाँ, हमेशा आप कंसिस्टेंट रही हैं। नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता तब है। भी आप यही थी और आज भी आप यही हैं। बसंत देखें जब तक नसीब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नए लोग ग्राउंडेड रखना जिंदगी भर। अल्लाह का शुक्र है। जब ये नई नई आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसका इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा देखो, मैंने इसके जाने के बाद कहा था, मैं कहता कितना अच्छी फील्ड हो रही है, अब लोग पढ़ लिख कर फिर ये फील्ड चूज कर रहे हैं, तो जब पढ़े लिखे लोग जिस फील्ड में आ जाते हैं तो वो फील्ड तो और बूम कर जाती है। बिल्कुल, वहाँ लोग समझदार हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है अच्छा जी कैसे बिहेव करना है, तो डिफरेंस नज़र आता है। तो मुझे खुशी हो रही थी, जैसे जैसे और भी बच्चियाँ, बहुत सारी और लड़कियाँ हैं जो बाहर से पढ़ के आई हैं, या और लड़के हैं वो करियर चूज़ कर रहे हैं, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि ओह यस हमारी फील्ड अच्छी हो रही है और अच्छे बच्चे आ रहे हैं। नहीं, तो जितने लोग आने चाहिए अभी तक उतने आए नहीं है, मगर जितने आ गए हैं तो मोर देन वेलकम है। नहीं, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि मैं तो प्रोडक्शन और उन सब चीज़ों में हूँ, तो आ रहे हैं बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आ रहे हैं, मगर उस लेवल के नहीं आ रहे, मतलब उस स्पेस पे नहीं आ रहे हैं, और भी होने चाहिए। एक बात बताओ, देखिए बहुत ज़्यादा होना जो चाहिए। हमारे ड्रामे के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो एक जेनजी के लिए नहीं है, वो थोड़े से बड़े लड़कों के लिए। नहीं, लेकिन वो जेनजी उस एज ग्रुप के भी अब बड़े ड्रामे बन रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी फॉलोइंग है उनकी, आई थिंक वो बड़ा एक अच्छा बनना चेंज शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट है ना। लड़के जब थोड़े से बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, फिर उनको हीरो वाइज एक्सेप्ट करना। लड़कियां बचपन से हीरोइन होती हैं। हाँ, लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन लड़के थोड़े बट आई थिंक अभी ये मुझे लगता है कि हमारे इधर थोड़ा कॉन्सेप्ट हीरो हीरोइन का भी चेंज हो रहा है, ज़्यादातर ज़्यादा कैरेक्टर बेस्ड रोल्स आ रहे हैं। And I would like and I think that those are nice to see because of character based roles इसलिए आ रही हैं क्योंकि कहानियाँ मुख्तलिफ बन रही हैं ना, और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बन रही हैं कि लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हीरो हीरोइन वाली कहानियाँ तो ऑलवेज इटर्नल रहेंगी, और वो शायद हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में वो उनका बड़ा एक वैल्यू है। बट आई थिंक एक वैल्यू कैरेक्टर बेस्ड ड्रामों का भी है, और जो बहुत अच्छा एक्टर है ना, वो बड़ा अच्छा लेके चल सकता है। हाँ, नहीं, और सिचुएशन मतलब कि आप देखें ना, स्टोरी टेलिंग एक बड़ी अजीब सी बात है। आप हीरो हीरोइन भी दिखा सकते हैं, मगर आप एक डिफरेंट एस्पेक्ट कंप्लीटली दिखा सकते हैं। और अभी आपने देखे माजी में इतने अच्छे अच्छे ड्रामे गए हैं जिनमें वो आपके स्टीरियोटिपिकल हीरो हीरोइन नहीं थे भाई। अगर अभी आप फिल्म देख रहे हैं तो इंडिया की फिल्म, लेकिन उसमें जो विनोद खन्ना का बेटा था, उसका नाम भूल गई मैं, वो ज्यादा हिट हुआ है। अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना हम तो नहीं देखे, हमने तो नहीं देखा। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैंने भी नहीं देखी वो। अच्छा, आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी। हाँ, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है कि वो एज कैरेक्टर रोल ज्यादा अपने हीरो के मुकाबले में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। मैं इसलिए मिसाल नहीं, कैरेक्टर एक्टिंग तो हमेशा मुझे लगता है कि अगर डन द राइट वे तो वो निकल के आती है। हाँ, सो अगर मैं गिनती करूँ, रेशमा को कितने साल हो गए, अली को कितने साल हो गए इस प्रॉपरली इसको प्रोफेशनली लेते हुए? I joined 2018 November. So मुझे तो हो गए हैं 8 साल तो हो गए। 13 साल। आपको 13 साल, लेकिन आप तो साथ साथ चल रहे थे ना। हाँ, मतलब प्रॉपरली जब मैं वापस आया 2018 से, बट हाँ उससे पहले मतलब कि जानान भी की, 3 फिल्में कर ली थी, 4, और ड्रामे भी बीच में कर रहा था। सुने तो ज्यादा पैसे ऑस्ट्रिया में नहीं मिलते थे बजाय यहाँ के? पैसे ज्यादा वहाँ नहीं कमाते, करेंसी का दिल यहाँ था ना। हाँ, मतलब वो यूरोज जो है, अब उसका क्या रेट है जबरदस्त। तो मत होता है। हाँ? मत बोले। होता है रिग्रेट, कभी होता है कभी कभार। हाँ, नहीं रिग्रेट नहीं होता, मिस करता हूँ उस काम को। और क्योंकि मेरे अभी तक ताल्लुक है उन लोगों से, तो जब भी हमारी मुलाकात होती है, कभी यूरोप या वो पाकिस्तान कभी डेलीगेशन आती है, तो हमारी डिनर हम लोग खाना खाते हैं या हम लोग मिलते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या प्रोग्रेस है, क्या हुआ। दिल चाहता है कभी कि मैं जाके तो दिल चाहता है मेरा क्या थोड़ा बहुत या इन्वॉल्व रहूँ या कुछ करूँ, या चलो उनके साथ उनकी मदद कर दूँ। ज़ाहिर बात है, मैंने 10 साल उस करियर को दिए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे तो बड़ा एक मेरे साथ एक रहा है। वो पता चले अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप चले जाएंगे करने? अगर एज अ कंसल्टेंट आ गया या ऐसी कुछ चीज़ आ गई, क्यों नहीं। आई मीन
अपने आप को बस रोक के तो नहीं रखना चाहिए ना कि बस एक्टिंग ही करनी है। हाँ। तो अपनी हमेशा हमारे पास थोड़ा टाइम होता है एज एक्टर्स, थोड़ा टाइम होता है, अगर उसमें कंसल्टेंसी आ गई या थोड़ा अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं थोड़ा अदर काम कर लूँ, लेकिन रखने दोनों करियर साथ हैं, है ना? तुमने नहीं सोचा कभी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जो हूँ वो सेटल हो जाऊँ? लोग तो यहाँ से मतलब बाहर वीज़ा लग जाए या पासपोर्ट बन जाए, लोग जा रहे होते हैं वहाँ से। नहीं, माई हार्ट वॉज ऑलवेज इन पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब वहाँ पढ़ती भी थी, मैं कल ही किसी को ये बात बता रही थी, मेरा दोस्त वो भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, तो आई वाज टेलिंग हिम कि एक दफ़ा तो मैं, हालांकि इतना लंबी फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया टू कराची, मैं एक दफ़ा तो 1 महीने में 3 दफ़ा आई थी। मुझे इतना मजा आता था 1 महीने में 3 दफा। और मेरी अम्मी कहती थी या अल्लाह हम इसका क्या करें। मैं सरप्राइज दे देती थी ना कि भाई ओ सरप्राइज। मेरी अम्मी कहती थी ये सरप्राइज नहीं, अब ये शौक लगना शुरू हो गया। बट मुझे आज भी याद है कि मेरा एग्जाम था लास्ट 4 बजे का और मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी। और इस फ्लाइट में मैंने क्या किया, मैं अपनी गाड़ी एक मेरे पास वहाँ पे थी, तो मैं वो अपनी दोस्त के घर पे पार्क करने जा रही थी कि भाई तुम बाद में बेच देना ना इसे, मैंने तो वापस नहीं आना। मैं अपना सामान उसकी डिग्गी में भूल गई और मैं एयरपोर्ट पे गई। फिर कुछ नहीं, फिर वो बेचारी गाड़ी चला के आई, उसने सामान दिया मुझे। तो बड़ी मेरे लिए हेक्टिक सी फ्लाइट थी, मैंने कहा मैं मिस ना कर दूं ये फ्लाइट में सामान के बगैर चली हौलो खौफो, ये हौलो खौफो कहते हैं, ये हमेशा इसी तरह ये हवा के घोड़े पे सवार होते हैं। अगर आप इसको असल में देखिए, ये भी करिए, वो भी करिए, ये भी करिए। एक दिन में अगर 3 दोस्तों के यहाँ जाना है इसको, तो ये मेक श्योर करती है कि किसी का दिल ना तोड़े। हालांकि आपको पता है आज सबूर की बर्थडे है, तो उसने पैडल, हैप्पी बर्थडे सबूर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो उसने पैडल का प्लान रखा हुआ था और मैं कही थी यार अब निदा भाभी के शो पे मुझे जाना है, तुम लोग कल रख लो प्लीज। तो कहती तुम्हारे भी बर्थडे पे ना मैं शूट रख लूंगी। तो मुझे अभी रात सहरी तक है, इसके बाद में जाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, शान सहूर में आपको फिर वेलकम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर में मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए अरूश के पास आई हूँ। भाई क्या पक रहा है, क्या खिलाना है इनको, जरा मिस्ट्री बॉक्स में से देखते हैं कि आज क्या चैलेंज है। पार्सले, ये बड़ी अंग्रेजी चीजें ला रही है रोज रोज, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रेड एलोपिनो ले आई थी, अब पार्सले। हाँ भाई सही है, तुम्हें पता चल गया हमारे लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। क्या बना रही हो इससे? हम बना रहे हैं आज पार्सले चिकन हाँ विद बारबेक्यू वेजेस। ओके। और साथ में हम ग्रीक योगर्ट सर्व करेंगे क्यूकम्बर के साथ। क्यूकम्बर के साथ, ओके। तो फिर आप जाहिर है आप इसे ऑलिव ऑयल में बनाएंगी। बिल्कुल। और वो परेशान हो रहे थे हमारे गेस्ट के आप इसे कैसे पकाएंगी, किस चीज़ में बनाएंगी, तो मैंने बताया कि ऑलिव ऑयल में बनाएंगे, क्योंकि ऑलिव ऑयल की क्या बात है, खालिस जैतून से बना प्रीमियम ब्लेंड है। ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है जो रखे आपको सेहतमंद और तवाना। और देखें जैसे ये जैतून से बना है, ऑलिव जैतून, जो कि एक मुबारक बख्श फल है और इंतहाई सेहतमंद फल है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और इसे शजरे मुबारका भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो इसमें पकेगा खाना तो अच्छा होगा। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ में खर्चा करेंगे, पहनने ओढ़ने में, मेकअप पे, लेकिन खाने पीने पे नहीं करेंगे। कोई बहुत ही सस्ता सा और लो क्वालिटी ऑयल ले आएंगे और उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात है ये उनको पता ही नहीं है। अरूश तुम बताओ, अरूश तुम बताओ। मुझे लगता है खाने पे सबसे ज़्यादा आपको ना खर्चा करना चाहिए। अगर आप वन टाइम गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट लेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब जैसे गुड ऑयल और बैड ऑयल की बात करते हैं, जब आप लो क्वालिटी ऑयल लेते हैं ना तो उसमें बेसिकली एक तो वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, जल्दी ख़राब हो जाता है। दूसरा ये बैड ऑयल से ना आपकी दिल की बीमारियां बहुत हो सकती हैं। जैसे जब बैड ऑयल होता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बढ़ाता है, वो ग्रो करते हैं, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकते हैं, जिससे आपकी दिल की रगें तंग हो जाती हैं। ये है, आपको मैदे के मसले मसाइल हो जाते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको मतली महसूस होती है, बदहजमी हो गई, पेट में दर्द, मरोड़े पड़ना, जी एसिडिटी। अब रमज़ानों में कितनी ज़रूरत है हमें अच्छे ऑयल की, क्योंकि आप उसमें पकौड़े तल रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, आप ऑयल की चीज़ें खा रहे होते हैं और उसके बाद रोज़ा रखने के बाद आप सोचें फिर आपके पेट में पूरे वक्त पूरे दिन दर्द रहे, जिगर पे दबाव पड़ता है, क्योंकि फिर आपको एक मुस्तकिल फीलिंग नहीं होती कि आपको फील हो रहा है कि भाई हजम नहीं हो रहा, मतली महसूस होना। तो ये सब आपके बैड ऑयल्स की वजह से ही होता है। अगर आप गुड क्वालिटी ऑयल लेते हैं तो यू फील बेटर। हाँ बिल्कुल। तो यही भी वो है, और ऑलिव ऑयल तो है ही इसीलिए कि आपको हम ये बताएं कि ख़ास तौर पे
आपको पता है कि जैतून से बनी हुई चीज़ कितनी हेल्दी होगी, तो जो प्रीमियम ब्लेंड है ऑलिव ऑयल, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का शामिल है, जो कि एक बेहतरीन ज़रिया और आपकी बॉडी में जा रहा है वो तो सही चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि गट अब सबको पता चल गया है कि जो गट है उससे पूरी आपकी जो है ना वो लाइफस्टाइल पूरा चल रहा होता है, स्किन पर भी नुमाया अच्छा होता है। खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे। अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे। तो भाई हमारी आप हमारे सेलिब्रिटीज़ के लिए मज़ेदार खाना बना रही हैं? बिल्कुल। पार्सले चिकन जी, विद पोटैटो वेजेस, With potato- बारबेक्यू फ्लेवर। डन है। Done और है। कुछ ड्रिंक्स नहीं बना रही? आज तो आज डाइट हाँ, कॉन्शियस diet है ना, conscious लोग मीठा हैं। नहीं पियेंगे। ठीक है, चले मैं जा रही हूँ अपने मेहमानों की Thank तरफ। you. आप कैरी ऑन करें अपनी रेसिपी को, और अब हम खाने से पहले हम इन्हें खिलाने वाले हैं मिर्ची, क्योंकि हम इनसे करने वाले मिर्ची वाले सवाल। ओके। वैसे तुम लोग किसी से डरते तो नहीं हो, ये तो मुझे पता है, तुम लोग की एक डैशिंग पर्सनालिटी है, वो कहते क्या कहते हैं, दबंग पर्सनालिटी है। मुझे नहीं लगता आप लोग किसी से डरते हो। डरते हो? रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। डरते हैं। हम डरते हैं? मैं तो नहीं डरता किसी से। नहीं, तुम कुछ डरती हो भी- किसी से? ये जो दिल में है वो मुंह पे बोल देता है। हाँ, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ, अली इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट, बट इन अ रिस्पेक्टफुल। हाँ, रिस्पेक्टफुल वे में। अगर आप माइंड करते हैं उसको, फिर आपका मसला है। बिल्कुल। मगर मैं बदतमीजी नहीं करता। हाँ, तमीज के दायरे बट में रह मजाक, के हंसी मजाक में हंसी मजाक में चीज़ चलता करते What हैं। I say is my problem, how you perceive it is yours. हाँ, ये तो मिर्ची वाले सवाल शुरू करते हैं। हम पहला सवाल करते हैं, जरा देखते हैं मिर्ची खाएंगे या सवाल का जवाब देंगे। क्या? हाँ, क्या? अगर आपको अपनी इमेज क्या तोड़ देनी को एक दिन के लिए किया, क्या करेंगी? क्या ये क्या लिखा हुआ है? लाइन तोड़ मैं पढ़ देनी? के दिखाता हूँ आपको। ये गलत रोमन लिखे। मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, मैं मिर्ची नहीं खाऊंगी। अगर आपको अपनी इमेज तोड़ने की एक दिन के लिए क्या तैयारी किया करेगा? क्या? ये लिखा हुआ है इसमें। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, और इतने सिंपल। अगर आपको अपनी इमेज तोड़ने का क्या ना, करेगा? ना, ना, बस दूसरा सवाल कर रहे हैं। बताएं आप। ये आप जिसने मुझे लिखा वो बताएं मिर्ची खाए। कि आप क्या उसने मिर्ची खा करेगा? के लिखा है। क्या? एक दिन के लिए क्या करें? अच्छा, अगर आपको अपनी इमेज बस कर दो। तोड़नी हो एक दिन के लिए तो क्या करेंगे? ये फिल इन द क्या करेंगी? अगर आपको अपनी इमेज तोड़नी हो, मतलब कि जो तुम्हारी इमेज बनी हुई है, अगर ये क्यों नहीं, मैं तोड़ूंगी? इसका जवाब भी दो, मुझे नहीं अगर अच्छा इसको लगा। छोड़नी हो, तोड़नी हो। नहीं, छोड़ we दो। don't understand the question. अगला सवाल। भाई, इस सवाल को मिर्ची खाना चाहिए। अब क्या कभी आपने किसी के एटीट्यूड की वजह से प्रोजेक्ट छोड़ा? ओह, किससे सवाल? दोनों से? दोनों से? नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हुए नहीं। और मुझे कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। नहीं, मुझे ना आपकी वैसे cast- एक सीनियर आर्टिस्ट ने बड़ी अच्छी बात समझाई थी मुझे एक दफा सेट पे, कि कुछ भी हो जाए ना, किसी के साथ भी सेट पे इशू हो जाए, भले वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो, द प्रोजेक्ट इज द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स, तो उनके साथ नाजायज़ नहीं करना। तो आप उनको कॉल करके बता दो कोई इशू है तो, लेकिन कभी सेट छोड़ के या प्रोजेक्ट छोड़ के इस तरह गलत और बात। ये तुमने अपनी गिरा में बांध दी। वेरी गुड, अच्छी बात है। आप बताएं भाई, आपने कभी छोड़ा है किसी के एटीट्यूड की वजह से कोई प्रोजेक्ट? कभी भी नहीं। नहीं, मतलब साइन ही नहीं किया सुन करके, अच्छा ये है, ओ नहीं नहीं, हो। मैं ऐसा नहीं करता। नहीं? क्योंकि मेरा एक बहुत ये मानना है ज़िंदगी में, एक कारमा है आई थिंक। और बड़े लोग करते हैं शायद कि भाई इसके साथ काम नहीं करना, उसके साथ काम नहीं करना, ये नहीं करना, मैं नहीं। मुझे लगता है कि जिसका रिस्क जहाँ लिखा हुआ है, और अगर मेरे साथ किसी का रिस्क लिखा हुआ है, तो मैं कौन हूँ किसी को कहने वाला कि नहीं इसको ना रखें। शायद उनको ज़रूरत हो उसकी, काम है ना आखिर में। हाँ। इट्स नॉट ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट तो है नहीं कि आप उसका कर लेंगे। आपने एट द एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर आपने काम करना है, आपने एक्टिंग बिल्कुल। करनी है, और आपने बेसिकली इट्स वर्क फॉर अस। हाँ। तो आप जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, एंड ये आपका काम नहीं है कि आप जो है ना किसी की ज़िंदगी के डिसीजंस लें या उनके काम के डिसीजन लें। तो आई थिंक उस तरह की, मेरे लिए तो उस तरह की बात हो जाती है कि भाई मैंने इसका production काम ही नहीं है। करना, हाँ। तो शायद उनको ज़रूरत हो उस काम की, हाँ, शायद शायद रोल में सूट ज्यादा वो शायद कर रही रोल हो में सूट लड़की, कर रहे हो, है ना? मतलब कि डिफरेंट कितनी चीज़ें बच्चे होती हैं। अगला सवाल, कितने फीसद आर्टिस्ट कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं? अगर हम परसेंटेज 100 में से लेते हैं तो परसेंटेज बताओ, क्या लगता है जाहिर सी आपको? बात है, कैमरे के आगे तो आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो नहीं, पीछे मतलब- कुछ और। हाँ, अगर उस तरह से मैं इस सवाल को लूँ तो मगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कैमरे के आगे हैं, सब they're being themselves,
सब वही होते हैं ना जो I think है। अब के लोग तो बड़े आजकल के candid लोगों हैं। में बड़ा वो है ऑथेंटिसिटी। तो आप कहेंगे 80% लोग जो कैमरे के आगे कोई 90% आई थिंक। हाँ आई थिंक जो लोग शायद नहीं होते कैमरे सोशल मीडिया पे वो शायद वो जानबूझ के शायद नहीं होते। अच्छा नहीं, आई थिंक एक चीज़ में थोड़ा सा आप ऑफ कोर्स ज़रूर कॉशियस होते हो कि व्हेन यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर, बी इट इन द शेप ऑफ अ सेलिब्रिटी या यू नो इन एनी फॉर्म, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप कुछ चीज़ों को जाहिर सी बात है एक मैनेज करके चलते हो कि यार मेरे मतलब मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जिसका गलत इन्फ्लुएंस हो जाए लोगों पे, या कोई ऐसी यू नो ऐसी चीज़ ऐसे तरीके से कुछ रिप्रेजेंट ना कर दूं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे अंदर से वो शरारत और वो यू नो बचपना और वो चीज़ थोड़ी निकल जाती है, बट उस सेंस में बस। बट आई थिंक हाँ अदरवाइज 100% नहीं हो सकते क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हम डेली लाइफ में कहते बिल्कुल raw हैं नहीं करते हो हैं बहुत सारे जो- मजाक और वो ऐसे होते हैं जो हम जो और था नहीं शायद कर थोड़ा सकते। फिल्टर करना पड़ता हाँ, है। बिल्कुल और फिर बुरा भी लग जाए ना लोगों को। हाँ बहुत तो सारी वो चीज़ें। लोगों की सेंसिबिलिटीज देखते हुए उनके मतलब कि यू नो फीलिंग्स को देखते हुए हाँ। वी हैव टू समटाइम्स फिल्टर दीस थिंग्स, बट आई थिंक कि आजकल के ज़माने में ऑथेंटिसिटी इज़ व्हाट मैटर्स एंड पीपल आर कनेक्टिंग विद यू के Yeah. कि आप कितने Authentic है। ओरिजिनल हो, कि आप कितने ट्रू टू योरसेल्फ हैं। आप यकीन 100%। जाने यहाँ गेस्ट भी आता है ना और वो अगर रियल होता है तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इंटरव्यूज भी बहुत पसंद करते हैं, और अगर कोई फेक होता है तो वो भी पता भी लोगों चल को जाता समझ आ है, जाता है। या। बिल्कुल। हाँ। क्या आजकल कास्टिंग में आर्टिस्ट की सोशल मीडिया अपीयरेंस को जांचा जाता है? आई थिंक ऐसा है कि भाई वो सोशल हाँ, मीडिया पे हाँ, कितने बिल्कुल। फॉलोअर्स हैं, I think क्या definitely. क्या है, कैसे? हमारे यहाँ बड़ा एक वो आई डोंट नो इफ अली विल एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट, बट एक बड़ा क्लास सिस्टम भी बना हुआ है कि वो कौन किसके साथ हैंग आउट करता है, कौन कितने मिलियन फॉलोअर्स वाले के साथ हैंग आउट करता है। अच्छा। तो उसको सर्टेन कैटेगरी में मतलब मैंने एक्सपीरियंस एटलीस्ट मैं सुनती हूँ ऐसी बातें तो मुझे लगता है कि होती हैं। बट सोशल मीडिया अपीयरेंस आई थिंक इस तरह से ज़रूर जज की जाती है कि यार कुछ कोई स्कैंडल तो इस तरह का नहीं है कि मतलब जाहिर सी बात है, वही बात है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी को इस तरह से ले आके खड़ा कर रहे हो कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, हाँ। तो फिर उसका आगे पीछे थोड़ा क्लीन होना चाहिए। हाँ। उस सेंस में आई थिंक देखते हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता है मुझे प्रेशर बिल्ट होता है कभी इस चीज से कि नहीं, मैंने तो करियर बिल्ड किया पिछले 13 सालों में, तो मुझे प्रेशर तो फील नहीं होता, बट आई फील कि हाँ सोशल आजकल प्रेशर है कि आप सोशल मीडिया कितने रेलेवेंट हो और कितने आप इन्वॉल्व सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल्सो आई थिंक इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस नाउ, यू नो yes, यू सेलिंग you're योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। तो बिल्कुल। आप जितना यू पुटिंग आउट देयर, जितना लोग आपको व्यू कर रहे हैं, तो मीन दे वांट टू सी मोर ऑफ यू। हाँ। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल टू एम्पलीफाई इट, और जिन लोगों को इस्तेमाल करना आता है उन लोगों ने बहुत सक्सेस फेम उनको मिली है। आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग सो वेल और Yes. लाइक यू नो पीपल फॉलो देम, आप देख मिलियंस ऑफ व्यूज मतलब होते कि हैं, वो उनका thousands and करियर thousands वो of बन views। गया है। तो बेसिकली कोई सोच भी नहीं सकता Right, था। हर बड़ी रोज मुझे कोई ना मेहनत कोई वाला ऐसी काम रील है। नजर आ जाती है जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज एंड कमेंट्स, और मैंने कभी पहले नहीं देखा होता, मगर फिर देख रहा होता हूँ मुझे कि वायरल हो जाती है। हाँ। तो यू नो काम भी अच्छा होता है, तो इट्स अ रियली गुड वे ऑफ गेटिंग योरसेल्फ नोटिस्ड। आई थिंक रेलेवेंट तो काफी है, पैसे कमा रहे हैं, रेलेवेंट तो इससे काफी पैसे है। कमा रहे हैं। एंड आई थिंक काफ़ी मुश्किल काम भी है, पता नहीं मुझे एक्टर्स इस चीज़ के लिए हेट ना करें, लेकिन आई थिंक जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको हमसे ज़्यादा मेहनत डाल रहे होते हैं, वो डायरेक्शन भी बहुत खुद मेहनत कर रहे डालते होते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी खुद influencers कर रहे होते बहुत हैं, मेहनत करते हैं, हमारा तो content स्क्रिप्ट बनाना, लिखा हुआ आ content गया, create डायरेक्टर करना। अच्छा देखिए, मेहनत तो हर काम में होती है, But I think लेकिन एक influencers शख्स बेचारे- जब yeah. करियर ये बना रहा पूरी है team तो वो फिर है। उसमें उसको करना भी चाहिए। हाँ, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि उसका ज्यादा मुश्किल है, इसका ज्यादा मुश्किल है, ये एक सबके अपने होते हैं। कंपटीशन But नहीं मैं है। बेचारे जो डॉक्टर्स हैं जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके बट जो आप जा रहे उनको होते हैं, आप उनको ये इतना इजी भी नहीं ले सकते, आप ये भी नहीं कह सकते यार इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिंग करने में बड़ी मेहनत बड़ी लगती मेहनत है, बड़ा पेशेंस है, और बड़ी मतलब कि रील्स हर रोज अपलोड करना, बिल्कुल। कंटेंट बनाना, तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता और हूँ सीख भी रहे होते और हैं वो सीख लोग। भी रहते हैं, और नहीं, ये नहीं, लोग It's ज्यादा like रेलेवेंट एक है। इंसान पूरी टीम है यार, वो और फिर इन लोगों का credit देना सेंस ऑफ चाहिए। ह्यूमर इतना जबरदस्त है, मैं तो कहता हूँ लोगों को स्क्रिप्ट्स लिखने चाहिए। और रोज कैसे कंटेंट बनाते हैं वो भी मसला, वो मुश्किल काम। क्या एक्टर्स के बीच में रियल दोस्ती होती है या होती है? मैंने कहा हेलो, ऑफ कोर्स होती है। सारे एक्टर्स सारे तो दोस्त यशमा अकेली खड़ी कहती है, लाइक होती है of course यार, होती है। माशाल्लाह। मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं कहती हूँ यार कैसा फजूल, मतलब ये कैसी बात है, ऑफ कोर्स होती है। मतलब ये मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि नहीं होती हो, मेरी तो सारे माशाल्लाह से। तुम नेचर वाइज काइंड हो और तुम बाकी नेचर सब वाइज भी। दोस्त। देख, हर किसी के नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों की मतलब की भी दोस्ती होती है।
आई थिंक वो पर्सनालिटीज का भी फिर वो तो होता रियल होगा लाइफ में ना। भी, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी मतलब की दोस्ती होती है। हाँ हाँ, और क्या। आई थिंक एक्टर्स की भी होती है, बिल्कुल। आपके अपने लाइक माइंडेड लोग होते हैं तो आप उनके साथ ग्रुप होता है, और बस आप, क्योंकि एक तो सबके पास इतना टाइम नहीं है कि हर बंदा एक दूसरे के साथ मिले और हैंग आउट करे। जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग बहुत एक होते हैं। नहीं, आई थिंक और हम लोग वो को ये opportunity सवाल मिलती है। इसलिए भी आता है बिकॉज वी आर ऑल फाइटिंग फॉर द सेम थिंग, यू नो, वी आर ऑल लाइक ऐसे लोगों को लगता है कि वी आर कम्पीटिंग ईच अदर, लेकिन हमारे ग्रुप पे तो माशाल्लाह से कल रात को भी जब हम सबूर की केक कटिंग करने गए थे तो किसी चीज़ पे कोई सिद्रा को एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, तो हम सब जो है ना इतना उनको वो पुश कर रहे थे कि नहीं ये आपके लिए अच्छा है, आपको करना चाहिए, कि एंड पे जो सिद्रा का मैनेजर था वो ही वन लाइक तुम क्यों नहीं कर लेती मैंने कहा नहीं अभी उनको ऑफर हुआ है, तो मैं उनको बोल रही हूँ। तो मैंने कल भी टेबल पे बैठ के रियलाइज़ किया कि माशाल्लाह से इवन सबूर वाज सो लाइक यू नो इन इट के नहीं सिद्रा इसके अंदर ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर अरीबा भी अपना इनपुट दे रही थी, मैं भी, तो हम लोग तो एक दूसरे को बल्कि बताते हैं। एक्टर्स आई थिंक ये अच्छी बात है कि एक हो गए हैं, तो एक दूसरे से मशवरे जब लेते हैं तो ऑनेस्ट ओपिनियंस और ऑनेस्ट फीडबैक मिलता कह रही हूँ है। ना, जो नई जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हाँ, है बिल्कुल। वो इस चीज को लेकर। आपने नहीं बताया दोस्ती वाली बात, अच्छा बता ही दी। इनफैक्ट मुझे वो जो मशवरा जो मैं कह रही थी मेरी एक सीनियर ने दिया था, वो किंजा मुझसे एक्टिंग में सीनियर है, तो किंजा ने मुझे वो मशवरा दिया था सेट पर। अच्छा कभी भी सेट सीनियर बोल दिया है, कभी मतलब कि नहीं किंजा मुझसे उम्र में बहुत बोल छोटी रही है, किंजा मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, करियर में मुझसे सीनियर है। gossip। तो यार ये देखें, तो क्या कहते हैं, उसने मुझे बड़ी अच्छी ये बात समझाई थी कि कभी भी सेट छोड़ के किसी चीज की वजह से और की वजह से नहीं जाना, तो प्रोड्यूसर का नुकसान होता ऐसे है। किंजा जैसी सीनियर्स को तो सुनना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारी इतनी सीनियर कॉलीग है। तो यार ये देखें यार, मैंने नहीं कहा, ये यशमा कह रही है। she's a मैंने कहा senior। एक्टिंग में मुझसे सीनियर है, उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। अच्छा। सबसे ज्यादा क्या टॉक्सिक चीज है जो आपने सीनियर सेलिब्रिटीज की तरफ से फेस की है? मतलब मुझे पता आप लोग कहेंगे कुछ भी नहीं। मुझे मेरा पहला जो सीन था ना वो रुबीना अशरफ जी के साथ था, और मुझे लोगों ने इतना डराया हुआ था कि ओ यू नो शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी इज़ वेरी लाइक यू नो अगर तुमने एक दफ़ा भी गलत और ऊपर से मुझे एडी ने आके बोला वन टेक सीन है। मैं नई नई एक्ट्रेस थी, मेरी ज़िंदगी का पहला सीन, मुझे लगा वन टेक सीन का मतलब होता है एक ही चांस मिलेगा। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, बट वो इतनी सपोर्टिव थी यार, वो इतनी मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो हालांकि वो सीनियर डराया हुआ था लेकिन बहुत माशाल्लाह से शूट। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीनियर की तरफ से बुली हुई हो? नहीं, मेरी सेट पे ज्यादा दोस्ती सीनियर से हो जाती है। हाँ, चाहे वो लैला वास्ती हो, किंजा हाशमी। यार ये देखें यार, मतलब कि यार ये क्या, मैं किंजा को करके बताऊंगी इसके बाद। ये अली जो है ना वो चार आता है, अभी उसकी भी बर्थडे आने वाली है, मैंने क्या किया? मिलूंगी तुम्हें बर्थडे पे। मैंने नहीं कहा ये मेरे अल्फाज ही नहीं है, लफ्ज। यार एक इंसान आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है इंडस्ट्री में, तो आप बोलते हो ना कि मतलब शी नोज बेटर। मेरे लफ्ज नहीं है, बट यशमा लफ्ज किंजा। काय मेरा फोन, मैं अभी कॉल करूँ उसे। अब मैंने सवाल क्या किया था? हाँ, आपको कभी किसी सीनियर ने बुली किया या कोई भी ऐसी चीज? बुली तो नहीं, एक तो या मैं उनके बुली टॉक्सिक रवैये की वजह से आपको मैं थोड़ा बुली होता नहीं हूँ hesitate ना, मैं इजाज़त देता हूँ कि मैं मुझे कोई बुली करे। हाँ। मैं रिस्पेक्ट अपनी सीनियर्स को बहुत ज़्यादा देता हूँ, और आई थिंक देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मतलब कि टॉर्च बेयर्स हैं, तो उन लोगों ने जहाँ इतने सालों काम किया है, मैं उस एटीट्यूड में आता ही नहीं हूँ कि भाई आप कौन है। वो उन सीनियर्स को तो कभी हमेशा कभार किसी की आदत भी तो होती है ना, तो फिर आदत होती है, बस आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर लें। बस बाउंड्रीज, हाँ बाउंड्रीज ड्रॉ कर लें। और आप आई थिंक इट्स, देखिए हर 13 साल अगर आप काम करते हैं, कभी कभार कुछ ना कुछ अनप्लेजेंटनेस हो ही जाती है, बट वो ऐसी नहीं है कि लड़ाई हो गई। वो आई थिंक सर्कमस्टेंशियल होता है, कभी लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं, कभी किसी को जल्दी होती है, किसी के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, हल्की फुल्की आपको हो जाती है, पर लड़ाइयाँ कभी नहीं होती। लेकिन आप दोनों रिस्पेक्ट देते हो ना, तो इसलिए आपका और देनी चाहिए। आई थिंक सीनियर्स को तो आपको वैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनसे ही तो आप सीखते हो, और उन्होंने भी इतना सारा काम किया, वो मतलब कि बच्चे थोड़ी हैं, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत पहले से शुरू किया है, तो हम उनको आके अब ये तो नहीं सोच सकते ना कि भाई ये कौन है। अदरवाइज ऑल्सो हमारे घरों में भी तो लाइक विद एज आपका पेशेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो आप इट्स ओके, यू नो, यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? मतलब अगर क्वालिटीज और सुबह आते हुए जो है उनको चाहिए होता है कि पूरे 10 बजे आर्टिस्ट गाड़ी में बैठ जाए, रात को 10 बजे एग्जैक्ट गाड़ी में नहीं बैठाते। पैकअप के टाइम ये मतलब कि टाइमिंग जो है ना, कभी कोई टाइमिंग सही कर लें। हाँ, ये मतलब ऑल टाइम अगर कोई सही दे देना इस जिंदगी में, एक्यूरेट, तो फिर मैं आप टाइम पे पहुंचते हैं वैसे?
आपकी हमेशा तो टाइम पे होता बाहर हूँ। की हुई भी है। मैं हमेशा टाइम पे होता हूँ, मैं तो होता ही टाइम पे हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा चिड़ी जब चढ़ती है मैं टाइम पे होता हूँ और सेट कोई और अभी नहीं बन आया। रहा होता है। तो दोनों को ये लगता है कि टाइमिंग का जो गेम है वो थोड़ा रेड फ्लैग। आई थिंक थोड़ा सा कम यार, क्या 12 घंटे की शूट नहीं होनी चाहिए। आप 8 बजे के बाद आप वैसे ही, बिकॉज यू नो हमारा काम इज नॉट जस्ट फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग, इट्स ऑल्सो इमोशनली एग्जॉस्टिंग। तो वो जो एक डिमांड होती है ना 15 सीन देने हैं दिन के, 10 सीन देने हैं, तो वो फिर लोग समझते हैं कि बड़ा आसान काम, तो मैं अपने दोस्तों को लाता हूँ, बल्कि हम शूट कर रहे थे तो मैं अपने दोस्तों को लाया था सेट पे कि आप बैठो हमारे साथ। तो बोर हो गए। 4-5 घंटे बाद बस खत्म हो गए वो, मतलब कि वो कहते कि हम जा रहे हैं, हम नहीं कर सकते ये जो आप करें। तो मैं कहा नहीं बैठो बैठो। मतलब आप थोड़ा तो बाथरूम से बैठो। निकल रहे होते हो, एडी आपके पीछे पीछे होता है, क्यों कपड़े नेक्स्ट सीन change ये कर नेक्स्ट ले। सीन। मुझे मतलब मुझे अभी- आई थिंक मेरे लिए तो हाइजीन है कि हम कभी कभार ऐसे इलाकों पे होते हैं जहाँ शायद वॉशरूम अच्छे ना हो, या तो मेरे लिए सिर्फ वो ज़्यादा सबसे बड़ा कि जहाँ हम जा रहे हैं बस एक वॉशरूम साफ हो और किचन कटलरी साफ हो, बस ये चीज़ें मुझे बाकी मुझे इतना कुछ वो मैटर नहीं होता। करती। सही है भाई, तुम्हारे लिए टाइम है और उनके लिए सफाई निस्फे ईमान है। हार्ट ब्रेक से आपको आपका सबसे बड़ा क्या नुकसान हुआ? कभी भी होता है, इंसान का हार्ट ब्रेक होता है कभी भी, किसी भी बात पे, किसी भी चीज से। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ उस हार्ट ब्रेक से? पता है, कोई इमोशनली ड्रेन हो जाता मैं है, को यूं देख रही हूँ। कोई अपना वजन कम कर लेता है, कोई वजन नहीं, मुझे बढ़ा तो लगता लेता है कि मैं वजन कम करना नुकसान हाँ, थोड़ी है। मुझे तो लगता है कि फायदा ये- है। वो बीमारी में अगर वजन कम हो ना, खाते नहीं है, डिप्रेशन में चले गए, उसमें वजन कम होना, तो वही हल्के पड़ नुकसान गए है, आप, फिर डिप्रेशन नुकसान तो है। नुकसान ना। नहीं। अच्छा, आई थिंक मैं हमेशा अगर मेरा किसी भी चीज़ की वजह से दिल टूटता है तो मेरा वो वाला एक हिसाब किताब रहा है कि मैं पहले 2 दिन तो रोती धोती हूँ, लेकिन उसके बाद आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मैसेज इन इट। और बिकॉज वो मैं थोड़ी इस चीज़ पे भी यकीन करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, आपको एक ही जिस तरह क्लास सिस्टम होता है ना कि आप अगर क्लास 3 में फेल हो गए तो आप तब तक 4th में नहीं जा सकते जब तक आपने वो लेसन लर्न नहीं किया। सिमिलरली लाइफ में भी लेसन होते हैं, आप जब तक उसी पैटर्न में फंसे रहोगे, अल्लाह मियाँ वही आपके ऊपर टेस्ट फेंकते रहेंगे, भेजते रहेंगे। जिस दिन आपने लर्न कर लिया आप स्टेज 2 पे पहुंच जाओगे। तो फिर आई ट्राई टू लर्न द लेसन, और फिर मैं उसके बाद मेरी हमेशा ग्रोथ होती है, मेरी हार्ट ब्रेक के लेकिन बाद जैसे हमेशा ग्रोथ होती है। तुम वो 2 दिन रोती हो, मतलब तुम हाँ, vent मतलब ऑफ करती हो। कोर्स हर आपका दुखते तो आपको दुख तो होता है ना। इंसान जो है उसको किसी भी चीज़ पे उसने एक्सपेक्टेशन लगाई हो या किसी भी चीज़ से अटैचमेंट हो या कोई भी आपने एक अपने लिए चीज़ सोची हो और वो उस तरह से नहीं हुई हो तो आप डिसअपॉइंट होते हो अगर आपकी उसके ऊपर स्पेशली इन्वेस्टमेंट हुई हो, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, कुछ भी। सो वो होता है, आप उस चीज़ को मॉर्न करते हो, लेकिन देन यू हैव टू, द ओनली कंसिस्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड चेंज। तो वो फिर मैं लर्न करती हूँ और मैं निकलती हूँ उस चीज़ से। और आप क्या करते हो? आपको क्या नुकसान होता है कभी भी कोई दुख मिले तो? दुख तो जब भी किसी को मिलता है, नुकसान तो मेंटली होता है। आप हर किसी का नुकसान अलग अलग तरीके। हाँ, मगर इवेंचुअली आपको डिप्रेशन तो होती है ना कि नुकसान तो नुकसान ही है। तो जिस तरह का भी हो, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या फिजिकल हो, मतलब कि आपको नुकसान अगर पहुंचता तो थोड़ी बहुत डिप्रेशन तो होती है। बट आई थिंक रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है एंड इट रियली हेल्प्स यू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप अपने आप को, आई थिंक मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने आप को वीक नहीं कर देख सकता। तो मुझे ये होता है कि मुझे 10-fold जाके ना स्ट्रॉन्ग होना है और मुझसे डिप्रेशन समझ नहीं आती मुझे, तो मुझे फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाना होता है। तो मैं अपने आप को एंगेज कर देता हूँ। अच्छा, मेरा एक ये भी बड़ा प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस रहा है बचपन से कि मुझे, बिकॉज मैंने बहुत जल्दी एक चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि अगर आप अपने डिप्रेशन के फेज़ में बैठे रहो ना और जब आप 6 महीने बाद रिकवर करो तो उस 6 महीने बाद फिर आप व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन तो आपको इस चीज़ का डिप्रेशन होता रहता है कि 6 महीने मैंने इतनी चीज़ें लूज़ कर दी। सो व्हेन एवर आई डू हिट अ फेज लाइक दैट इन माई लाइफ, आई ट्राई कि मैं काम करती रहूँ, अपनी नॉर्मल रूटीन में रहूँ एंगेज, ताकि जब मैं 3 महीने का, ऑफ कोर्स सही होना होता है, तो सही होने के बाद मेरा ये जो 6 महीने का पीरियड था ये 6 से 9 महीने ना हो जाए, बिकॉज मैं 3 महीने अब उस चीज़ को बैठ के रोती रहूँ कि ओ मैंने 6 महीने अपना ये काम खराब कर दिया। सो मैं हमेशा सबको ये एडवाइस देती हूँ कि यार ठीक है, हो रही है तकलीफ जिस भी चीज़ की वजह से, बट वही सब्र की बात है। तो आप सब्र करो, बट उस चीज़ को बड़ी ग्रेसफुली लेके अपनी नॉर्मल लाइफ की रूटीन, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी लेकिन कंटिन्यू रखो, एटलीस्ट वो सफ़र कम हो जाएगा। और हर इंसान का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है। जो मेरे लिए काम करता है वो शायद किसी और के लिए, आपके लिए ना काम करे, ईश्वर के लिए काम ना करे। तो यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन कि आपको क्या आपके लिए सूट करता है एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। बिल्कुल, और करना चाहिए अपने ऊपर काम। अपने बारे में 3 बातें अपने बारे में सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन
लोगों से सुनी हो तुम लोगों के बारे में, परसेप्शन बन जाता है, किसी के इमेज बन जाता है? एक तो आई थिंक मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत करती हूँ, तो पीपल हैव अ लॉट ऑफ हेट फॉर मी ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज मैंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ मोस्टली पीपल डोंट बिलीव इन गुड एंड बैड एक्टिंग, दे बिलीव इन गुड एंड बैड कैरेक्टर। कि इसने अच्छा कैरेक्टर ऑन स्क्रीन किया है तो ये अच्छी नॉर्मल जिंदगी में बड़ा अच्छा इंसान होगा, और अगर किसी ने बुरा किया है तो वो नॉर्मल जिंदगी में बहुत बुरा इंसान होगा। तो ये मुझे बहुत मैं फेस करती हूँ। दूसरा, मेरी बर्थडे 19 अक्टूबर को होती है, गूगल पे पता नहीं 21 नवंबर लिखा हुआ है, तो वो मुझे बहुत आना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बिकॉज गिलन है मेरे नाम में। तो आई मीन आई हैव ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चियंस, बट आई एम नॉट क्रिश्चियन, सो यू नो या। मतलब ये लोगों को कंफ्यूजन है बेसिकली। आपके बारे में मैं भी रहा हूँ, तो मैं तभी थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। मैं इतना कंफ्यूज था मैं यशमा के बारे में। आपके लिए लोग क्या समझते हैं? मेरे लिए होता है कि लोग आपकी शादी हुई हुई है। हाँ, लोग समझते हैं कि मेरी शादी हो रही है या हो गई है, या मैंने कुछ एक बहुत ही फजूल इंटरव्यू दे दिया था, पता नहीं मैंने क्यों दिया था, मैंने क्या कहा था। मैं भी देख के मुझे क्रिंज होता है, मैंने क्या कहा है, क्योंकि अलग है वो वीडियो डिलीट हो जाए जिंदगी में, मगर वो अब है। प्लीज मत ढूंढिएगा। उसमें था क्या ऐसा? वैसे ही मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह रहा, बस नहीं हुई मेरी शादी, नहीं हुई मेरी शादी, नहीं मैंने करनी है भी शादी। नहीं मैंने कर लिया था ना। अली रहमान कह रहे मैंने नहीं करनी। मैंने देखा, मुझे याद आ गया अली, मुझे याद आ गया, आपसे पूछा था। अच्छा, वो लड़की तो ये कह रही थी, वो ये इस तरह की बातें उगलवा रहे थे ना आपसे? कुछ था। इतना मुझे अपने आप को देख के क्रिंज हो रहा था। तो नहीं भाई, मैं नहीं चाहती कि ये उन्होंने ढूंढ लिया, वो बता रही हैं आपको। मूविंग ऑन। दूसरा एक ये था कि लोग समझते हैं कि बहुत सीरियस हूँ और बहुत एटीट्यूड है, और ये जैसे आप कही थी ना कि आप लोग भी यही कह रहे थे कि हमें एटीट्यूड नहीं लगता था आपको, लेकिन हमें आप बहुत सीरियस लगते थे, है ना? ऐसे ही बना हुआ था। हाँ। मैं कुछ कहने वाला था, मैंने कहा क्या लाइव टेलीविजन है, कुछ ना कहूँ तो बोले क्या? नहीं मैं रीथिंक कर रहा हूँ उसे। हाँ। और कंची आंखों वालों को भी कहते हैं धोखेबाज होते हैं, ये भी कहते हैं लोग आपको? मैंने सुना है गाँव में कहते हैं, कलर्ड आईज होती है ना, वो धोखेबाज होते हैं। गाँव में नहीं कहती है कि वैसे गाँव में नहीं, शहर में ही शहर में भी कहते हैं। आई थिंक वो ब्लू आंखों जल्दी बताएं, फिर इश्तिहार दिखाना है हमें। क्या इश्तिहार तीसरा कौन सा इश्तिहार? इनका तीसरी चीज बताएं आप 3 मिसकंसेप्शन अपने बारे में, वो हम आके बताते हैं। एक तो ये था शादी वाला, दूसरा ये था कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं एक्चुअली क्वाइट फन लविंग और फनी हूँ, और तीसरा क्या था आके बताते हैं, इनको सोचने का टाइम चाहिए। शान सहूर। हाँ, शान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और हम यशमा गिल, जो कि मुसलमान यशमा गिल और अली रहमान से बात कर रहे हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं ऑडियंस। इनका थर्ड रह गया था। हाँ, यशमा ने बता दिया था, आपका थर्ड रह गया था। क्या? पहला तो आपने बताया कि आपकी शादी नहीं हुई भी। हाँ। आप बैचलर हैं। जाहिर बात है। गर्ल, ही इज रेडी नाउ टू गेट मैरिड। आपने बताया था कि आप गुस्से वाले लगते हैं, पर है नहीं। हाँ, मैं सीरियस लगता हूँ, लेकिन है नहीं। और तीसरा, लेकिन रिलेशनशिप में सीरियस हो जाते हैं, तो लड़कियां प्लीज नेक्स्ट थर्ड। ये तो नहीं मुझे पता सीरियस होते हैं कि नहीं भाई। और तीसरा क्या था? तीसरा आप बताएंगे ना क्या? तीसरा कुछ था ही नहीं मेरे ख्याल से लोगों को लगता होगा ये लेंस पहनते हैं, लेकिन इनकी नेचुरल आंखें हैं। हाँ, लगता होगा ना। ये तो अब पुरानी बात है। ये कहाँ तो होगा कभी लोग पहनते हैं लेंस। हाँ, लोग पहनते हैं, मगर ये तो पता है लोगों को, मैं नहीं पहनता। क्योंकि जब ये ड्रामे में मुंह होते हैं तब भी इनकी आंखें वैसी होती नहीं, क्योंकि मैं अभी इनको जब आपके इनके सारे वो चल रहे थे ना क्लिप्स, मैंने कहा अली यार आपके हर शॉट में अलग कलर की आंखें लगती हैं, बिकॉज़ वो लाइट की वजह से, कभी-कभार रिफ्लेक्शन आती है लाइट की वजह से। अच्छा अली, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कभी कि आप जाहिर है जब शादी करेंगे तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए, वो नहीं बताया आपने। मुझे किसी तरह की लड़की नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल, क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक हूँ। नोटिस किया जाए जिंदगी में सिंगल। वाकई? हाँ। आपको शादी के नाम से डर लगता है? नहीं तो एक होता है ना, कोई शख्स खौफ खाता है कि पता नहीं मैं बंद जाऊंगा। नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है, इंशाल्लाह। हाँ, जब टाइम होगा नहीं, लेकिन और जब लिखी होगी तो। लेकिन कोई क्राइटेरिया तो बताएं ना कि कैसी आपको हम सफर चाहिए। मैं बहुत इजी गोइंग हूँ, मतलब के घरेलू, वर्किंग, सब कुछ दोनों एक साथ। वेरी इजी यार। कतरीना सकीना एक साथ चाहिए आपको। हाँ।
दीन और दुनिया। हाँ, हर चीज़ आपको बैलेंस चाहिए, Perfect balance घर करने वाली हो और फिजिकल अपीयरेंस वगैरह मैटर करती है आपके लिए? ये तो शर्मा क्यों रहे क्या हैं? कहूँ मैं? रुमाल दे दो इनको भाई। क्या ये तलाश सवाल? कर रहे हैं बस। हाँ नहीं, जो जाहिर बात है, ऑफ कोर्स, आई मीन आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो आप देयर मेनी थिंग्स दैट कैन अट्रैक्ट यू टू समवन, तो कोई तो थोड़ा सा क्राइटेरिया तो बताएं कुछ ना। फिजिकली होता है, कुछ पर्सनालिटी वाइज होता है, तो जाहिर गुफ्तगू बात अच्छी है करती हो, पढ़ी लिखी हो। 50-50 फिजिकलिटी डेफिनेटली हैज टू डू समथिंग। देखिए मैं यशमा से पूछूंगी, यशमा मुझे सही बता देगी यशमा कि तो- यशमा को कैसा। यशमा बहुत दो बता चुकी है। नहीं यशमा जो है वो उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, है ना? मुझे पहले से प्रिपेयर करनी है, मैं बताऊं ये अपने सीनियर से सीखती है ना, किंजा आशमी। यार ये मैं इसको मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया, बता दिया ऑलरेडी, हम सब लड़कियों का ग्रुप बना हुआ है। मैंने कहा ये हो गया, अब अगर बाद में कुछ आ रहा हो तो देख लेना। मैंने ये बोला था। मुझे तो ब्रेक में ये कर रही थी, इसको ये टेंशन हो गई। अच्छा तो तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या क्राइटेरिया है अपने हम अच्छा, मैं वैसे इंसान का बच्चा ऑफ कोर्स तरीके वाला इंसान हूँ। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ जिसको लोगों ने काफ़ी मुझे उस पर ट्रोल भी किया है कि आ रहा होता है कि वो यशमा गिल कहती हैं उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसे खौफ खुदा हो, लेकिन खुद उन्हें खौफ खुदा नहीं है, पता नहीं यू नो ऑल दैट, बट आई विल स्टिक टू माई स्टेटमेंट। और उसका रीज़न ये है, मुझे लगता है कि जिस इंसान में खौफ खुदा होता है ना, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है और उसको वो उसका कॉन्शियस जो है वो जिंदा होता है। तो जिनका कॉन्शियस जिंदा होता है ना, वो आपको फिर आपके साथ कुछ गलत करने से पहले, आपको हर्ट करने से पहले, डिसअपॉइंट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो थोड़ा सोचते हैं। उनको मतलब एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, तो वो सेंस में आप इजी रहते हो। यही बाकी एक जिस तरह आप रिक्वायरमेंट्स आप कह रही थी, तो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा एक ये सीन रहा है, इवन विद फ्रेंड्स एंड यू नो विद व्हाटएवर रिलेशनशिप्स आई हैव हैड इन माय लाइफ दैट आर क्लोज टू माय हार्ट। अजीब सी थोड़ी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अनकंडीशनल टाइप का प्यार या एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई कंडीशंस पे बेस नहीं होना चाहिए। कि अगर आप किसी के साथ इस वजह से होते हो कि वो ये दिखने में ऐसा है या ये इसका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है या व्हाटएवर, तो वो फिर कंडीशंस अगर वो टाइम चेंज हो जाएं तो शायद आपकी फीलिंग्स भी मतलब है कि चेंज हो रही हैं। तो आई थिंक मुझे कभी कभी होता है ना कि आप किसी से पहली दफ़ा मिलो तो एक वाइब्रेशन फील होती है, एक एनर्जी, एक कनेक्शन। तो मैं उन कनेक्शंस पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने बल्कि कहीं पढ़ा भी था कि आई थिंक कुछ इस तरह का है भी किसी हदीस में कि कुछ जो रूहें हैं वो इस दुनिया से पहले मिल चुकी हैं, थोड़ी सी मैं उस टाइप की भी हूँ। तो वो जो जब इस दुनिया में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं और उनका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। So yeah, this is my criteria that I need to feel that unconditional connection. क्या बात है। आप दोनों खाने के शौकीन हैं? खाना खाते हैं? मतलब लाइक पसंदीदा खाना या खाली डाइट पे ही रहते हैं? मैं तो डाइट पे रहता हूँ। आप रहते हैं? 95%। लेकिन आपके लिए अपने आप को ट्रीट देनी है अगर, मैं तो treat क्या नहीं चीज़ है? करता कभी भी नहीं। हाँ, तभी तो फिर मैंने आपको कभी टस से मस्त नहीं देखा, हमेशा ऐसे ही रहे हैं आप। मैं अभी इनफैक्ट एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, तो मैंने अली से कहा था कि सारी उसकी जो टेस्टिंग्स है और जो रेसिपी जो रिफाइन करनी होती है ना, वो अली आके करेंगे। तो क्या अली क्या डाइट वाला रेस्टोरेंट डाइट वाला खाना खोल रही हूँ मैं। तो है वो बिरयानी नहीं मिलेगी हमें? नहीं, उसकी रेसिपी मुझे बता दो, फिर मैं घर में बनवाऊँ बस डन। अच्छा, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो खाने की हैं और हमें तो बहुत अच्छा लगता है खाना, लेकिन उससे आप मुमासिलत, यानी कि आप उससे किसी भी सेलिब्रिटी जो आपको लगता है इस फील्ड में कि वो ऐसी लगती हैं या ऐसी उनकी नेचर है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहली तस्वीर कौन सी है भाई? कौन से गुलाब जामुन, यानी सॉफ्ट, स्वीट एंड फैमिलीज फेवरेट। Like me. Like me. I would say These gulab jamuns are आपका हो insane. गया? अच्छा, ओके, अली जानते नहीं, आप अपने आप को नहीं कह सकते ना, किसी और का नाम लें। अच्छा, अपनी तारीफ नहीं करें, किसी और की करें ओहो। जो आपको लगता हो कि उनके ऊपर क्या है? सॉफ्ट स्वीट एंड फैमिलीज फेवरेट गुलाब जामुन। एक्टर। कोई भी एक्टर, होस्ट, कोई भी सेलिब्रिटी जिसको जानते हैं लोग। पहले तो यशमा जवाब देगी ना इसका। अच्छा मैंने क्या कह रही है यशमा, मैंने कहा सामने बैठी है तो मैं इसी का नाम ले लो। सीनियर है ना मेरी, मैं बोलूँगी सबूर। Yeah, Sabur is very soft and very sweet, and also her family's favorite. And as somebody who takes care of her family very, like you know, like a proper, वो जो होता है ना इंसान जिसको वो family oriented होता है। मेरे घर in fact वो एक दफ़ा आई थी तो मामा ने बोला
इस लड़की की सही शादी हो गई है, ये है ही इतनी सुगर और माशाल्लाह से मतलब बहुत सलीका शार है भाई, इतना मजे मजे जो भी दावतें भी थ्रो करती है उस पर भी उसका सलीका नजर आता है। शी डिजर्व्स टू बी फैमिलीज फेवरेट। हाँ आप बताएं भाई। मुझे आई थिंक मैं 2-3 दफ़ा मिला हूँ दुर्रे से। दुर्रे तो मुझे हमेशा वो बड़ी स्वीट एंड काइंड एंड नाइस एंड यू नो इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड आई थिंक तो दुर्रे पे भी सूट करता है गुलाब जामुन, और वो वाकई सारी फैमिली लाइक फैमिलीज शी को इज एवरीवनस फेवरेट, जिसके साथ भी कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनकी बड़ी फेवरेट है। हाँ, सब तो में बहुत सब उसके जल्दी बारे में बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आई थिंक शी इज एवरीवनस फेवरेट। तो ओके गुड maybe। अच्छा, और ये क्या है? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा मेरी जो weakness। गर्म वार्म भी होता है और अच्छा, emotional। खुद वो भी कैटेगराइज भी किया हुआ है इन्होंने। गुड यार, इजी। कौन जा रहा है? मैं खुद करना चाहता हूँ उसको कैटेगराइज। क्यों वार्म एंड नहीं, आप अपनी तरफ से कर दें। केओटिक होना चाहिए, गाजर का हलवा क्या केओटिक लग होना रहा है? चाहिए। कद्दूकश गाजर के अंदर है और बादाम है तो केओटिक होना चाहिए। ये इंसान लाल हो जाता है गुस्से में। लाल है, समझ नहीं आ रही कि क्या है मगर अच्छा है। कौन है? कौन है? देख लो। इस बार आप बताएं पहले। हाँ नहीं सीनियर्स पहले। या इन्होंने आज एक नया अल्फाज सीखा है। नहीं 13 साल तो आपको हुए हैं, उसको केओटिक है मगर अच्छा है। हाँ समझ नहीं आती केओटिक नहीं केओटिक और अच्छा नहीं, ये वार्म और इमोशनल था ना लिखा हुआ। वार्म और इमोशनल तो सभी हैं यार, मेरे सारे दोस्त। मैं किसका नाम लूं? गाजर का हलवा सोचो ना, तो ये खाने का गाजर का हलवा अमर को बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लास्ट मैंने उसके साथ खाया था तो अमर को डेडिकेट किया मैंने गाजर का हलवा। सही है, डन है। इमोशनल किस तरह? लाइक इमोशनल मतलब कुछ लोग बड़े सॉलिड होते हैं, कुछ लोग कह रहे रोंदू इन द सेंस कि हर इमोशन जो है वो जल्दी आ जाता, नुमाया हो जाता है, चाहे खुशी सेंसिटिव हो, लोग हैं यार, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हर चीज में थोड़ा सा ज्यादा। वार्म एंड इमोशनल तो फिर पॉजिटिव हुआ ना। हाँ तो वार्म एंड एक्सप्रेसिवली इमोशनल। अच्छा आदमी कौन है इस तरह का? आप बताएं, आपको कौन लगता है? आप लोगों से पूछ रही हूँ ना। हाँ मैं सोचता हूँ जरा। ब्रेक के बाद ब्रेक नहीं हो रहा। इमोशनल जरा ऑफ कर देते हैं। वार्म तो बड़े लोग हैं। इमोशनल मैं किसी को कह नहीं सकता क्योंकि हम सारे ही इमोशनल हैं। हम एक्टर होना ही एक इमोशनल बात है। मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा हसास कहते हैं। हाँ, हसास। हम लोग हसास लोग हैं तो इमोशनल तो आपको बाय गाजर का हलवा नेचर है हम लोग। तो कौन लगता है ऐसा? वार्म एंड इमोशनल ये बड़ा मुश्किल है। आई डोंट नो भाई। वार्म एंड इमोशनल। चले अगले पे आ जाते हैं। इतना ऐसा लगता है मैंने पेपर दे दिया है। हाँ ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। IBA का पेपर बना के दे दिया मैंने। ओके, रस मलाई, क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड। मायरा खान। ओके, रस मलाई वैसे वाकई क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड, आई वुड से द सेम। या गुड आंसर। हाँ गुड आंसर। अब जल्दी दिमाग चलने लगा रस मलाई देख कर। जलेबी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी शरारती। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी शरारती। थोड़ी शरारती। अब जरूरी है कि वो लड़की हो जलेबी। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लौंडा? कौन सा लौंडा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी को हो हमने सकता है। जलेबी बोलती है तो ये गलत हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, ये मत करें। क्यों नहीं? लौंडे भी जलेबी थोड़े टेढ़े मेढ़े थोड़े शरारती हो सकते हैं। बोले आप बोले। उर्दू कहाँ से आ गई है? क्या कहा तो मुझसे कह रहे थे हसास। 13 साल मैंने लगाए हैं इस इंडस्ट्री में उर्दू सीखने के। आपको क्या लगता है कि उर्दू नहीं आए मुझे? ये वो वाली उर्दू बोल रहे जो मेरा बेटा बिल्कुल लुगत वाली उर्दू बोलता है ना, वो सीख रहा है। तो हाँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कौन है भाई? टेढ़ा तो कोई नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी और थोड़ी चुलबुली, थोड़ी लाइवली। हाँ, जलेबी थोड़ी लाइवली और टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं मगर शरारती ना। देखिए शरारती, टेढ़ी मेढ़ी बुरे सेंस में नहीं बोले ना। चला बुरे सेंस में ही जाएगा। चलेगा जब चलेगा तो बुरे सेंस में चलेगा। अली रहमान और यशमा गिल ने फलाने को टेढ़ा मेढ़ा और शरारती बोला। बट जलेबी किसी को नहीं चूज कर रहे। जलेबी है, जलेबी नहीं चूज कर। अफगान जलेबी। कोई अफगानी है हमारे इधर? मैं खुद यार, मैं अपने आप को बोल देती हूँ, मैं हूँ टेढ़ी, मैं हूँ शरारती से। आप भी मुझे ही बोल दे। खत्म करें इस वाले सवाल को। कोई मतलब कि शरारती कौन है? शरारती क्या होता है? सब शरारती। आप खुद शरारती हैं इतने। मैं जलेबी। हाँ, मैं और अब इनके लिए। अच्छा, अगला है बर्गर। कमर्शियल स्टार वाइब, यूथ एनर्जी सब इन्होंने। अब देखिए ये बर्गर भी गलत तरीके में जा सकता है। कोई बोलेगा इसने हमें बर्गर बोल दिया। यार हम बर्गर हैं। कमर्शियल स्टार वाइब एंड यूथ एनर्जी, ये तो आई थिंक आहत।
ओके यस कमर्शियल स्टार वाइब हाँ एंड वैसे मैं भी यही सोचती। आहत सही पॉपुलर, फ्रेंडली एंड पार्टी लाइफ, ये तो मैं हूँ भाई। पिज्जा Party पॉपुलर फ्रेंडली एंड पार्टी पार्टी लाइफ मैं पार्टी लाइफ पे ये बोल रही थी। पार्टी लाइफ काट के पॉपुलर एंड फ्रेंडली पे आ रहे हैं इसी वजह से। नहीं आपको वैसे ये आप लोगों ज्यादा मिलना जुलना हाँ निदा भाभी फॉरेन से पॉजिटिव कर देती है उसको, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ये लिखा इन्होंने इसीलिए पार्टी clickbait लाइफ के नहीं लिए है, वो लाइफ ऑफ द पार्टी इन्होंने, लेकिन जो लिखा है जो आप कहने की कोशिश कर आप रहे हैं। फंसिएगा नहीं, पार्टी बॉय पॉलिटिकली नहीं करेक्ट लिखा है। पार्टी बॉय नहीं लिखा या पार्टी गर्ल नहीं लिखा, पार्टी लाइफ या जो जिंदगी को छोटी सी खुशी को भी ज्यादा जश्न मनाते हैं, जो हाँ। छोटी खुशी भी जो हो उसको जश्न की तरह सेलिब्रेट तो हम सभी हैं। पार्टी Living life हर with the सभी dream. नहीं होते भाई, सभी नहीं होते। बहुत आप कम बताएं हैं। निदा भाभी क्या कौन है? नहीं मैं क्यों बताऊं, मैं तुम लोगों से पूछ रही अच्छा आप भी बताइए, हम भी बताएंगे। अच्छा फ्राइज जो है ना, फ्राइज सपोर्टिव, फनी एंड बर्गर वाली चीज मुझे लग रहा था कि हानिया हो सकती है। अच्छा हाँ क्योंकि वो देखो ना लाइक उसको इंटरनेशनल उसका जो बर्गर वाले का आपने जो वो दिया हुआ था ना नीचे जो बात उसकी हाँ। वो हानिया हो सकती है, हाँ। लेकिन फिर ये बर्गर वाली बात गलत तरीके से जा सकती थी, इसलिए मैंने नहीं ना, हमने तो नीचे लिखा हुआ है ना उसमें तस्वीर में पूरा। हाँ लेकिन और फिर पिज्जा था, पिज्जा में क्या था, मुझे तो ऐसा लगता है पिज्जा आगे क्या तुम है? हो क्योंकि तुम हर खुशी को, हर किसी की खुशी को सेलिब्रेट करती हो और हर जगह पहुंच जाती है ये जब कोई भी नहीं आया हुआ होता। मुझे याद है तुम्हें बिल्कुल अकेले सिनेमा में सबसे पहले नहीं सिनेमा में कोई तुमने आए ना किसकी आए, वो की यशमा थी? वाली कोमल की होती है। बर्थडे कोमल की हाँ। देखिए कितना अच्छा आइडिया है। एक सिनेमा में उसकी बिल्कुल। इन लोगों ने अपनी दोस्ती कितने की लोग थे? यार हमने पर्सनल बुक कराया था उसके क्लोज फ्रेंड्स के लिए। अच्छा अच्छा और तुम लोगों ने क्या दिखाया था उसपे उसको हमने दीमक दिखाई थी, सोनिया की फिल्म। दिखाई, दीमक ने दिखाई थी यार और तो किसी को दोस्त की इनवाइट नहीं फिल्म- किया। दोस्त की फिल्म प्रमोट मतलब कर कि रहे थे एक तो ना। दोस्त की फिल्म दिखा रहे हैं और ऊपर से 10 लोग इनवाइट किए थे आपने। देखिए सरप्राइज था, हाँ, ठीक तो है। अब आप जिसने और अब चलो आप close, दोस्त की close, फिल्म को आप प्रमोट कर रहे अब हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ठीक है इनवाइटेड दिखाई आपने दीमक, तो आप बुला लें लोग ज्यादा। नहीं तो सही है उसकी ना। फिल्म तो माशाल्लाह वैसी कि लोग ज्यादा ये आके हिट देख हुई लें। है, तब मजा आया। देखिए, अगर आप आपने नहीं आए थे सिनेमा- प्रीमियर पे, क्यों नहीं आए आप प्रीमियर पे? मैं था नहीं इधर। अब इनको पकड़ लो। गुड प्लीज क्यों नहीं आए? जरा आप भी करें इनकी पकड़। आना चाहिए था आपको मगर सबको। अगर मैं किसी दोस्त की फिल्म प्रमोट कर रहा होता हाँ। अच्छा मैं और मैं अगर हम उस, सिनेमा में बैठ के वो फिल्म देख रहे होते अब ये तो मैं बताएं वो सिनेमा प्राइस। भरता। उस दोस्त की फिल्म प्रमोट करने के लिए मैं प्रीमियम पे गई थी। अच्छा ये बताओ प्राइज। चलो Supportive, funny and सपोर्टिव always- फनी एंड ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ऑलवेज इंपॉर्टेंट हाँ क्योंकि फ्राइज हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कोई भी खाना लो उसके साथ आपको दिस फ्राइज। आई वुड से हानिया बिकॉज़ शी इज हाँ। अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड। मैं फ्रेंड्स के उसमें देख रही हूँ, अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एंड तीसरा क्या था उसमें, कुछ और भी था ना, मैं और ये सपोर्टिव पे रुक गई। और फनी तो है। शी इज फनी। हाँ She funny is तो है। funny, yeah. हाँ ये सूट कर रहा है उस पर। आप बताएं भाई। सपोर्टिव, फनी एंड ऑलवेज इम्पोर्टेंट। गोहर हाँ फनी है गौर। गोहर बहुत फनी। हाँ अच्छा मुझे नहीं पता। I don't know him that हमारी well, तो so- आपस में काफी फनी हाँ, कॉन्वर्सेशन होती है, तो मुझे नहीं हमारे पता यहाँ पे- गौर का। ओके नेक्स्ट क्या है खाना? बिरयानी रॉयल Attention अटेंशन ग्रैबर। नहीं मतलब भाई, in ये the तो बहुत sense- negative हो नहीं गया। नहीं नेगेटिव नहीं हुआ। जहाँ जाए उसको वो खुद ही ग्रैब कर लेता है अटेंशन। यार निदा भाभी आप बहुत अटेंशन अब सीकर बहुत नहीं cute है। अटेंशन सीकर नहीं, होता तो grabber- नेगेटिव जाता। grabber मतलब कि ग्रैबर इज जहाँ attention मिलती है, हर वक्त पॉजिटिव। मिलती है, positive। जहाँ जाए उसको टेंशन मिलती है, उसका ऑरा इतना अच्छा है। हाँ। और इतना अच्छा है। अगर हम अटेंशन सीकर लिखते ना फिर वो नेगेटिव में चला जाता। आई थिंक ये है सबा कमर। हाँ ट्रू, ये- हर ऑरा इज वेरी। ये अब aura ही आपको अलग। समझ आया ये वाली एक्टिविटी। और ही लग है उसका। बिल्कुल। बसंत पे आई थी और उफ बिरयानी वाकई। सबा जब कमरे चेंज में हो आती गया है था तो पूरा, पूरा वाइब कमरा चेंज change हो गई जाता थी। है। हाँ हाँ और हर कोई देख रहा होता है, वो ग्रैब करती है अटेंशन। बिल्कुल सही। हाँ भाई नेक्स्ट खाना क्या है? निहारी स्लो बट पावरफुल एंड मैच्योर वाइब। स्लो है स्लो पकती है ना निहारी, स्लो कुक होती है तो जायका अच्छा तो होता है। पकती है, मगर हाँ ये जो स्लो लिख दिया है स्लो जो ना, है ना, ये स्लो जो लिख दिया है Choice मैं of इसके वैसे कुछ words नहीं जो बोल है, सकती slow। है। मैच्योर और उस पे तो powerful दिमाग and में बहुत mature, लोग आ हाँ, रहे हैं, बहुत पावरफुल और लोग हैं। मैच्योर में तो बहुत लोग आ रहे हैं। स्लो जो है हाँ अच्छा चलो स्लो को काट दो, काटे पहले आप, काट के इसको वापस स्क्रीन पे लेके। इसको काट दो। पावरफुल और मैच्योर। पावरफुल एंड मैच्योर भाई। महेश महेश को Powerful and mature लोग नहीं vibe। पता चलेंगे ना, मतलब हाँ। हम जानते हैं ना, हाँ। इंडस्ट्री की बात है ना ये। अच्छा आई थिंक पावरफुल एंड मैच्योर इज फवाद खान एज वेल। यस या बिल्कुल। आप अपना सोचे ना, चीटिंग करें दुनिया। पावरफुल एंड मैच्योर वाइब। आई थिंक मुझे जो आती है पावरफुल एंड मैच्योर वाइब उसकी आती है हमजा अब्बासी की। हाँ इज गॉट अ वेरी लाइक
you know, a very strong personality and a very mature personality. And very well informed And as he's well. also, Very well हाँ read. बिल्कुल, he's a very well informed person. और जो भी बात करता है बल्कि उस पर बड़ी रिसर्च करके वो अपनी राय देता है. Very well read, yes. चिकन टिक्का एनर्जेटिक Energetic. अली सफीना, हानिया, अली सफीना में बहुत एनर्जी है. बहुत एनर्जी मैंने ये भी हानिया को दे दिया. एनर्जेटिक ओके सैलेड सिंपल Simple लाइफस्टाइल lifestyle एंड and फिटनेस fitness लवर हाँ ये तो मैं हूँ. जो कि हर वक्त डाइट मरियम इनको अंसारी कभी- एंड अली मरियम अंसारी भी. मरियम अंसारी एंड अली या मरियम भी वो करती है बहुत ज्यादा नीट खाती है बहुत क्लीन खाती है कभी नहीं उसमें केक वेक आप नहीं मीठा मीठा ये मैं कभी तो भी नहीं नहीं खाता, नहीं पसंद ही नहीं है खाता नहीं हूँ, चीनी नहीं खाता ना. नहीं तो चीनी छोड़े भी कितना अरसा हो गया आपको 10 साल हो गए. और कोई ड्रिंक भी नहीं पी मतलब कोई भी ऐसा नहीं कोई मतलब कि कोक जीरो पी लेता हूँ या 7 अप जीरो शुगर की चीज़ें पी लेता हूँ. हाँ। शुगर नहीं पीता. तो कभी आप मोटे थे जिंदगी में क्या ओबीस थे नहीं कभी? ओबीस नहीं था बट हाँ वजन थोड़ा ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा. हमने तो अभी भी आपको कभी फ्लक्चुएट करता रहता है. हाँ हाँ मेरे हिसाब से और आप रेगुलरली जिम जाते हैं मैं रेगुलरली जाता हूँ. यशमा तुम भी रेगुलरली जिम जाती हो आजकल मैं पैडल आज खेल रही नहीं हूँ. जा पाया क्योंकि आजकल- आज इधर आना था तो आज फिर मैं नहीं जा पाया. मगर आजकल मैं पैडल खेल रही हूँ ज़्यादा. जिम में वैसे चले जाती हूँ हाँ। बट मैं रमज़ान में मोस्टली पैडल की तरफ चले जाती हूँ. मजा आता है मैं भी आज पैडल खेल के आया हूँ वैसे. अच्छा एक छोटे से ब्रेक लेंगे जिम ब्रेक नहीं के गया बाद होगा, देखते जिम रहिए नहीं शान गया। सहूर वेलकम वेलकम बैक आप देख रहे हैं शान सहूर और ब्रेक में हमने खाना भी खा लिया अरूश हमारे साथ यहाँ बैठी है अरूश कुछ पूछना चाहोगी हमारे गेस्ट से मेरा सवाल आपसे है ओके आई एम रेडी. नहीं बहुत इजी सवाल है Okay. जैसे कि आप एक्टिंग बैकग्राउंड से राइट तो व्हाट मेड यू थिंक कि आपको एक फूड बिजनेस खोलना चाहिए ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिली अच्छा जो सवाल आप फूड सोचा बैकग्राउंड में भाई। गई अच्छा ऑनेस्टली कोई इतनी थॉट नहीं थी. मेरी एक दोस्त है जो मेरी पार्टनर भी है गुलाली. सो शी वाज ऑलरेडी रनिंग अ फूड कार्ट. उसने मुझे बोला आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि जो मुझे थोड़ा एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना था बिकॉज आई थिंक एक्टिंग हैज़ ऑलवेज बिन एक वो पैशन वाला साइड फॉर मी. मुझे था कि आपको जब आप इस चीज़ को अपना ब्रेड एंड बटर बना लेते हैं तो आप उस तरह से एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते. तो मुझे था कि यार चलो कुछ और भी हो जिससे थोड़े पैसे आ रहे हो ताकि मैं इधर सिर्फ वो काम कर सकूँ विच इज़ फीडिंग माई सोल एंड नॉट माई स्टमक. नाइस हाँ आजकल सब ये सोच रहे सारे सेलिब्रिटीज कि साइड में कोई बिजनेस होना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली हवाई रोजी है आपको पता है जल्दी करें लड़कों को रिश्ते भी नहीं मिलते मसला होता है बड़ा अच्छा क्या करते हैं आप? नहीं मैं मैं बिल्कुल. एक्टर हूँ और उसके अलावा क्या करते उसके हैं? अलावा क्या करते हैं लेकिन आप तो उसके अलावा भी हैं मुझसे किसी ने आज ये पूछा है कि कि आप सिर्फ एक्टिंग करती हैं और भी कुछ करते हैं. किसने पूछा आपसे थे कोई ने बताया कि ये इतनी फुल टाइम जॉब है इससे ज़्यादा फुल टाइम जॉब आपकी नहीं होगी भाई. हाँ तो मैंने फिर सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए. हाँ तो आपने किया कोई बिजनेस क्या नहीं सोच रहा हूँ मैं इंशाल्लाह. हाँ पर आई थिंक इधर तक आते आते भी थोड़ा टाइम लग जाता है हम एक्टर्स को क्योंकि हाँ। हम वही है ना कि हमें समझ नहीं आ रही होती. कि क्या करें जब या तक समझ किस आती है तो फील्ड में जाएं। थोड़ा टाइम गुजर जाता है. क्योंकि ये हमारे 24 आवर्स मांगता है ये वाली फील्ड तो फिर अगर आपने हाँ, कहीं टाइम और नहीं मिलता और फिर आपको फिर समझ नहीं आई थी कि आपका नीश क्या है. वही जैसे यशमा ने अभी इसको पता चल गया था कि फूड इज समथिंग शी वांट्स टू डू. हाँ क्योंकि मगर इससे कुछ लोग- एक्सपेरिमेंट किया ना इसने बिल्कुल। अक्लमंदी की पहले छोटे से पहले और छोटे कुछ लोग से के इसने अलग किया। अलग पैशन होते हैं. जैसे कईयों के कपड़े होते हैं, कईयों का मेकअप होता है, कईयों का स्किन केयर होता है. तो डिपेंड्स ऑन आप क्या चाहते हो कि आपने किस में करना है. तो बस वही तो अगर आपको जैसे आप कह रहे हैं आप माइग्रेशन और उस चीज़ों में देखते थे तो आप ट्रैवल और उस चीज़ में क्यों नहीं जाते मगर वो टॉपिक डिफरेंट है ना. करियर काउंसलिंग हो रही है अली. वो तो मैंने ऐसे ही सोचा मगर क्योंकि वो तो आप फिर गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स पे काम वो कर तो रहे फिर हैं. और ही काम हो जाएगा हाँ फिर आप मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की. आप फंडिंग लेके बेहतर कर रहे हैं फैसिलिटीज़ को. अच्छा इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो मैं पूछूंगी आप लोगों से जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में आते हैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते हैं आपका ड्रेस सेंस आपका मेकअप आप कैसे दिखते हैं आप स्क्रीन पे कैसे आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं. तो आप लोगों को कितना टाइम लगा इस सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में कि अच्छा जी अब मैं ये पहनूंगा और मैं ये नहीं पहनूंगा अब मैं ये करूंगी और ऐसा ऐसे बाल नहीं बनाऊंगी मतलब ये
समझना कि एवरी डे इज अ लर्निंग फॉर यू। आप हर रोज़ ही आपको समझ में आ रहा होता है कि अच्छा अब ये वाला ट्रेंड चल रहा है या ये मैंने चीज़ लगा दी है तो ये गलती हो गई है, इस पे ऐसा कुछ कमेंट आ गया है, ये अच्छी बात नहीं थी, या हर चीज़ लर्निंग है। लेकिन मैंने तो खैर थोड़ा लेट ही मुझे लगता है मुझे पता चली है काफ़ी चीज़ें, गड़बड़ें हुई हैं तुमसे हाँ पहले? काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में मतलब लेट पता चली हैं कि अच्छा वो जो टाइम स्लॉट्स के भी चक्कर होते हैं कि कौन सा जो है ड्रामा कितने बजे चलता है तो कौन से वाला करना चाहिए, लॉन्ग प्ले क्या होता है, सीरियल क्या होता है। तो मैं तो बस पहले कि वो बस एक्टर बनना है, बस किसी भी चीज़ में बन जाऊँ, कोई मसला नहीं है, वो वाला था। और शुरू में ये था कि आई वांटेड टू बी नोन एज समबडी हु एक्ट्स वेल, तो मुझे वो नहीं था कि हीरोइन मुझे बस था कि यार लोगों को पता होना चाहिए इसने ये सीन अच्छा किया था, इसने ये वाओ क्या एक्टिंग की थी आपने। तो फिर तुम कैरेक्टर्स पे देखती थी कि अच्छा मैं शुरू में मैं कैरेक्टर्स देखती थी, लेकिन फिर विद टाइम आप जब किसी चीज़ में आते हो और आप उसको एज अ प्रोफेशन प्रॉपरली लेना विद टाइम शुरू कर देते हो तो फिर आप सीरियस हो जाते हो ज़्यादा। फिर आप कहते हो अच्छा नहीं, जो एक इसके एक असूल हैं, कुछ जो इसके हैं प्रोटोकॉल्स, उनको लेके चलो कि अच्छा अब आपको एक लेवल अप जाना है, यही तरीका है जाने का, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फॉलो करते हो। और आपको क्या लगता है कि आप कब ग्रूम हो, या पहले से आए थे तो तभी तो ग्रूम्ड? मुझे नहीं लगता कि मैं ग्रूम हुआ हूँ, जाहिर बात है। और आई थिंक इस फील्ड में आके आप ज़्यादा ग्रूम होते हैं, आपको थोड़ा लड़कों को तो ज़्यादा नहीं, बस हमें एक ही चीज़ पता थी कि बाल ठीक कैसे जेल करने हैं। ये लड़कियों के बहुत मसले हैं, बाल के वेरिएशंस किस तरह बाल बनाने, ये तो विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आपको। फिर हर कैरेक्टर के लिए दाढ़ी अलग बनाओ, दाढ़ी बाल अलग। दाढ़ी तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि कैसे बनाते हैं। मेरी तो इतनी मैं तो अब खुद करता था सब शेव वगैरह, मगर अब इस फील्ड में आके फिर मुझे आइडिया हुआ कि कितनी ट्रिमिंग चाहिए, दाढ़ी की शेप क्या होती है, कहाँ से क्या करना है। और आपने अक्सर कैरेक्टर्स क्लीन शेव भी किए हैं ना? हाँ, तो आपको क्या लगता है? मगर बहुत सारी एसेंशियल ग्रूमिंग जो है मेरी इंडस्ट्री में आगे हुई है। मैं तो मुझे कुछ नहीं पता था। आपको क्या लगता है कि क्लीन शेव आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर पाते हैं स्क्रीन पर या दाढ़ी में? आई थिंक दाढ़ी में ज़्यादा, आई थिंक पीपल आर यूज्ड टू दाढ़ी। क्लीन शेव थोड़ा मेरी शक्ल बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि रंग गोरा है तो फिर वो ज़्यादा बहुत। और यहाँ पाकिस्तान में तो दाढ़ी के बगैर मसला होता है। हाँ, फैशन में भी आ गई ना, तो हाँ यहाँ हर चीज़ पे स्टबल या दाढ़ी चाहिए होती है। यहाँ जब मैं शुरू में आया था तो मुझे बड़ा शौक था क्लीन शेव आने का, मगर वो सब कहते कि नहीं थोड़ी स्टबल थोड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, थोड़ी स्टबल थोड़ी दाढ़ी। हालांकि आप बाहर के मुल्कों में देखें कि एक्टर शुड नेवर हैव हिज ओन फेशियल हेयर, क्योंकि वो आपको कभी दाढ़ी लगनी होती है, कभी मूछें लगनी होती हैं, कभी आप पे मेकअप होना होता है, तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ता है। ये बात मैंने सोची नहीं। तो एक्टिंग में तो यही है ना कि आप कभी मूछ लंबी लग रही है, कभी आपका कैरेक्टर बना रहे हो, तो आप कभी लंबी मूछ बना रहे हो। आपकी मूछ तो शायद अगर निकल जाए अच्छी बात है, काफ़ी एक्टर्स होते हैं जिनकी नहीं निकलती तो क्लीन शेव यूजली रहते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा वो था कि स्टबल होनी चाहिए। पाकिस्तानी मर्द हमेशा स्टबल और दाढ़ी के साथ फेशियल अच्छे लगते हैं। हमारा है एक स्टाइल, हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है सब लोगों का। तो वो मैंने सीखा है इधर ग्रूमिंग। कपड़े पहनने का तो ढंग था, मगर जो कपड़े नई ज़िंदगी में पहनने ना, वो मेरी ग्रूमिंग यहाँ हो गई थी कि कभी कभार आप ऐसी चीज़ों में आपको पहनाया जाता है और आप हमें नहीं आइडिया होता ना, कभी कभार रेड कारपेट पे आप पहन लेते हो कि यार चलो ये अच्छा है, फ्लैशी है, ये होता है ऐसे, मगर फिर आप उधर से सीखते भी होगा, आपको क्रिटिसिज्म मिलती है कि यार ये अच्छा नहीं था, और आप खुद भी देखते हो यार क्या कार्टून लग रहे हैं। कभी कभार ये ब्लंडर्स हो जाते हैं। हाँ, तो आई थिंक कि अब कोशिश तो यही होती है कि बस नॉर्मल रखें और ज़्यादा इतना भी ऑस्टेंटेशियस ना आ जाए। बट आई थिंक अब एक्टर मतलब इवन इन द वर्ल्ड ऑफ ये एक्टिंग पीपल आर लर्निंग के लेस इज मोर। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला। More can be more, लेकिन but if it's done रिस्क gracefully, भी है ना भाई। आप कभी कभार आप लोगों को कुछ ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जो बहुत रिस्की भी होते हैं, जो अगर कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो या कभी रेड कार्पेट पे भी। मैं तो इन टर्म्स ऑफ रेड कार्पेट की बात कर रहा हूँ, मगर इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग अगर आप कहें तो हाँ, देखिए दो किस्म की ग्रूमिंग होती है। एक तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस की ग्रूमिंग है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स लर्निंग अबाउट द इंडस्ट्री, लर्निंग अबाउट एक्टिंग, लर्निंग अबाउट हाउ टू डील विद पीपल, या जस्ट सर्वाइव इन द पर्सनालिटी होती है, आपकी पर्सनालिटी बहुत मैच्योर होती है। हाउ टू नेविगेट थ्रू द इंडस्ट्री, ये भी एक है, मगर हमें किसी ने सिखाई नहीं थी, ये हमें सीखनी पड़ी। तो यहाँ कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का है नहीं। नहीं, आपके मतलब कि यूजुअली सीनियर से सीखते हैं आप।
तो अब हमें जब यूजुअली अब जब लोग हमसे पूछते हैं तो मैं तो ज़रूर बताता हूँ यार ये कर लिया करो, ये कर लिया करो। बहुत ज़रूरी होता है आपको पहले, क्योंकि आपको जब तक पता चलता है एंड यू कम इनटू योर ओन, तो साल गुजर जाते हैं, आपको कुछ बताता नहीं है। मगर आजकल के नौजवान हैं, दे वेरी वेल अवेयर, क्योंकि सोशल मीडिया ने सब गेम चेंज कर दिया, हमारे टाइम पे नहीं थी। आपको क्या लगता है जो नए लोग हैं, अगर उनको काम हासिल करना है या काम लेना पड़े तो उनको क्या करना चाहिए? जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, आई थिंक अब तो सोशल मीडिया ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने का, बट आई थिंक इफ यू वांट टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, and I also think it's very easy to, I mean it's not very easy but it's comparatively it's still easier to get in the limelight, but in order to stay there and maintain that position that takes a lot more effort. So उस पे फिर आप ये ना सोचें कि एक बार उधर पहुंच गए तो बस आप पहुंच गए, उसके बाद फिर आपको उस मतलब होता है ना कि आप रिफाइन हो जाए, आप इसको मजीद रिफाइन करना इज इवन मोर डिफिकल्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए? हाँ, आई थिंक हमारे ज़माने में ये था कि पुट योर सेल्फ आउट देयर एज मच एज यू कैन। तो ये था कि कभी थिएटर के ग्रुप में जहाँ भी आपको एक्टिंग नज़र आए वहाँ बस पहुँच जाओ, या जिस तरीके से अपने टैलेंट्स दिखा सकते हो। अब तो सोशल मीडिया की वजह से यू कैन जस्ट डू सो मच, यू कैन बी अ वन पर्सन फिल्मिंग क्रू और अपनी पूरी स्टोरी और आप अपने जितने टैलेंट्स दिखा सकते हो। इतने लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ऐसे ग्रेट बहुत सारे लोग निकल कर भी आए हैं और सबको कुछ काम भी मिला है। काफी लोग ड्रामास में आ रहे हैं, फिल्मों में आ रहे हैं। एंड अली दीस गाइस हैव, अब जो नए मतलब नई लॉट है, इनके पास कैमरा के सामने आके पहले से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये लोग पहले से इतना टिकटॉक ये वो चीजें बना के उनको कैमरा शाइनेस जा चुकी है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और अगर किसी ने मिस कर दिया ये शो आज का, तो आप सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर इसको रिपीट टेलीकास्ट में देख सकेंगे। आपके अम्मी अब्बू को बता दें अब कहाँ आना है, फॉर योर मॉम एंड डैड, क्योंकि उनको अभी बताया इन्होंने। तो ये था शान सहूर। अल्लाह हाफिज।